हमारे यहाँ पे कई सारे अटैक्स पहले हुए हैं, बट इस तरह से बता के एक मैसेज पहुंचाने के हिसाब से कभी नहीं हुआ। ना ये पहला था, भगवान करे मैं गलत हूँ, ना ये आखिरी हो। ताकि कारण वही है, मेरी आस्था और तुम्हारी आस्था में फर्क है और मुझे तुम्हारी आस्था स्वीकार नहीं है। अब वेदर यू थिंक समवन इज योर एनिमी और नॉट, दैट्स नॉट जस्ट इनफ टू कम टू अ कंक्लूजन वेदर यू हैव एन एनिमी। इफ द अदर पर्सन थिंक्स यू आर हिज एनिमी, यू स्टिल हैव एन एनिमी, यू लाइक इट और नॉट। समाज का एक बहुत बड़ा गुट है जो उनके साथ है। जैसे कि 65 वाली लड़ाई में हुआ था, उत्तर प्रदेश में आर्मी जब निकली थी तो वहां पर एक समाज का ही एक ग्रुप था जिसने रास्ता खोद दिया था कि आर्मी बॉर्डर तक ना पहुंचे। ये यूपी में हुआ है। यूपी में हुआ था। हाउ डू यू फाइट बैक? क्योंकि अब तो मीडिया भी एक तरह से वही बता रही है जो वो लोग बताना चाहते हैं। कि अगर 10 व्यक्ति बंदूक लेके और कुछ ग्रेनेड झोले में लेके अगर ये हेडलाइन लाने का सामर्थ्य रखते हैं तो पाकिस्तान को आर्मी नेवी एयरफोर्स क्यों चाहिए यार? कसाब का नाम इस देश में कोने में कहीं भी चले जाओ, हर व्यक्ति जानता है। बिहार के गांव में मैं रहना, गांव में जाके अपने गांव पूछूंगा, जानता है। कहीं भी अचानक पूछ लेता था भाई कसाब को किसने पकड़ा, राय मैं देखते थे। आज भी मिल जाएंगे आपको अचानक। बहुत सारे लोगों को नहीं पता नहीं पता। मुंबई में बैठ के बुद्धिजीवियों के बीच में ये प्रश्न अचानक ड्रॉप उस इंसान का स्टैचू लगा हुआ है उस जगह पे, फिर भी नहीं पता लोगों भी को। नहीं पता। हर रामायण में राम और रावण होता है, इस रामायण में हमने सिर्फ रावण का नाम लिया, राम का नाम क्यों? इतने सारे अटैक्स होते हैं, ऑल ऑफ देम आर पाकिस्तान बैक्ड, एवरीवन नोज इट, बट स्टिल हमें एक वो मुखौटा पहन के रहना है कि वहाँ के आर्टिस्ट यहाँ पे आके पैसा कमाएंगे। वो पैसे से वहाँ पे जो टैक्स भर रहे हैं उसी से टेररिज्म को बैक किया जा रहा है यहाँ पे। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे मेरे गेस्ट है लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा जी। इस पॉडकास्ट पे हम बात कर रहे हैं एक टेररिस्ट जो होता है उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों वो हमारे देश में आता है पाकिस्तान से यहाँ पे इनोसेंट लोगों को मारने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस हम ये भी बात करते हैं कि टेररिज्म के पीछे रीजंस क्या है, क्या एक रिलीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिसेंटली जो पहलगाम में हुआ उसने पूरे देश को दहला दिया, 27 इंडियंस की वहाँ पे जान गई है एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा डेडली अटैक था हमारे सोल पे, भारत की सोल पे। इस पॉडकास्ट में हम ये समझेंगे कि आफ्टर अ टेररिस्ट अटैक एज अ सिटीजन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्योंकि बहुत से बार ऐसा होता है कि जब भी कोई टेरर अटैक होता है मीडिया उसे लार्जर देन लाइफ के वर्ड्स में पेंट कर देती है। और इसका एक बहुत ही खूब एग्जाम्पल था 26/11, जहाँ पे 10 से 12 टेररिस्ट मुंबई आए, पर उसे मीडिया ने इस तरह से पेंट किया जैसे मानो पाकिस्तान ने भारत के साथ पूरा एक युद्ध छेड़ दिया हो। तो आर्मी की आखिर पाकिस्तान को ज़रूरत ही क्या है अगर 10 लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमें एक टेररिस्ट की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि उसका मकसद लोगों को मारना ही नहीं है, उसका मकसद है हमारे अंदर उसके खिलाफ एक डर पैदा करना, तब हम टेररिज्म से डील करना सीख जाएंगे एज सिटीजन्स। और इस पॉडकास्ट में आपको यही सब कुछ सीखने मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन इन 3, 2, 1। लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पे। सर, हम बहुत सारी बातें आज आपके साथ में करनी है एंड कुछ ऐसे मैसेज लोगों तक पहुंचाने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जानना। बट सर, फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। धन्यवाद धन्यवाद जय, बहुत बहुत आभार। सर, अभी एक जो अटैक हुआ है पहलगाम में, बहुत एक डेडली अटैक था जिस तरह से किया गया। प्रॉबेबली फर्स्ट टाइम पूरे देश में मैं देख रहा हूँ कि एक साथ में सब में इतना गुस्सा आया है। हमारे यहाँ पे कई सारे अटैक्स पहले हुए हैं, बट इस तरह से बता के एक मैसेज पहुंचाने के हिसाब से कभी नहीं हुआ। प्रॉब्लम शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट एटलीस्ट इन माई मेमोरी ऐसा नहीं हुआ था। अब हुआ है, इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं उसके बारे में मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ। रीज़न कैसा है कि जयेश, गुस्सा मैं समझ रहा हूँ, मुझे भी है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित नहीं। ना ये पहला था एंड भगवान करे मैं गलत हूँ, ना ये आखिरी होगा। तो ये बहुत पुरानी लड़ाई है। जब से भारत की भूमि पर आक्रांता आए तब से न जाने ऐसे कितने नरसंहार और हुए हैं। ऑलमोस्ट जेनोसाइड्स हैव हैपेंड। तो दिस इज जस्ट उसी एक श्रृंखला में एक है, कारण वही है। और परिभाषाएं बदलती रहती हैं, नए नए परिवेश में हम उसको दृष्टिकोण बदल देता है कोई, ऐसा हमें विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि दिस अ न्यू फिनोमेना, न्यू सिंड्रोम, बट है कुछ नहीं। क्योंकि कारण वही है कि मेरी आस्था और तुम्हारी आस्था में फ़र्क है और मुझे तुम्हारी आस्था स्वीकार नहीं है। और माई गॉड इज़ द ओनली गॉड, योर गॉड इज़ नो गॉड, एंड आई वॉन्ट यू
टू एक्सेप्ट माई गॉड. दैट्स द बॉटम लाइन. इट्स बिन हैपनिंग पता नहीं कितने 100 वर्षों से भारत में कम से कम, और ये चलती रहेगी. और इसका मुझे ये दबेगी. एक युद्ध है, युद्ध का कारण आपने कहा, तो युद्ध का कारण ये है. अब युद्ध पे जब आप आते हैं तो युद्ध में जो आपका शत्रु होता है, अगर आपको वो शत्रु मान रहा है तो आप शत्रु हैं. एक बात और मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा यहाँ पर सभी को, कि आप की मानसिकता चाहे जो भी हो, आप चाहे कितना भी मित्रवत और प्रेम से ओतप्रोत हो आपका आचरण स्वभाव, आप ये शायद स्वीकार करना चाहते हो रोम रोम से कि आपका कोई शत्रु है ही नहीं. इट्स फाइन. सिर्फ आपका ये मानना कि आपका कोई शत्रु नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है इसके लिए कि आपका कोई शत्रु नहीं है. यदि और कोई आपको आपका अपना शत्रु मानता है तो आपका शत्रु है. whether you want some, whether you think someone is your enemy or not, that's not just enough to come to a conclusion whether you have an enemy or not. If the other person thinks you are his enemy, you still have an enemy, you like it or not. Another terms में बोलूँगा मैं आपको, एक तरफा प्यार आपने सुना होगा, वन वे वन स्ट्रीट लव बोलते हैं ना, वन साइडेड लव. एक तरफा प्रेम होता है, कभी कभी कोई आपसे करता है और कभी कभी आप उसको इग्नोर करते हैं. इट्स फाइन. एक तरफा प्रेम आप इग्नोर करें, उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यू कैन अफोर्ड टू इग्नोर, आप इग्नोर कर सकते. बट एक तरफा शत्रुता अगर कोई रखता है, यू कैन इग्नोर इट एट योर पेरिल. अगर आप उसको भी इग्नोर करना चाहते हैं एज इफ इट इज़ नॉन एग्जिस्टेंट, जस्ट लाइक एक तरफा प्रेम, तो आप अपने विनाश को निमंत्रण दें. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ओपिनियन. आई डोंट कंसिडर इट इम्पॉर्टेंट. लव यू कैन, हेट्रेड नो. अच्छा, इसमें एक चीज़ फिर पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम भारत में 2.5 फ्रंट की बात करते हैं. लेट जो हमारे CDS थे, जनरल बिपिन रावत, उन्होंने भी कहा था 2.5 फ्रंट हमारा वॉर है. तो 2 फ्रंट तो हमें समझ में आते हैं, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है. 0.5 जो है ये इंटेलेक्चुअल हमारा एक फ्रंट है. इस पे मैं आता हूँ, श्योर, आई कम टू दैट. वहाँ से मैं पिकअप करता हूँ पहले. सो नाउ युद्ध की जो बात करी थी, अब युद्ध इस वजह से है, कारण मैंने बताया. अब इसमें ये चलता रहेगा. अब इसमें जब भी शत्रु, मैंने कहा ना, कोई शत्रु आपको, यदि कोई व्यक्ति या समूह आपको अपना शत्रु मानता है तो शत्रु हो आप मानो ना मानो. अब जब जब वो कमज़ोर रहेगा या उसके अनुमान से उसको लगेगा कि अभी मैं आक्रमण नहीं कर सकता हूँ, तो वो शांत बैठेगा शत्रु, और वो आपको शांति का भ्रम पैदा कर, और आप उस शांति के भ्रम में जिएंगे. इट कुड बी लॉन्ग, it could be 10 years, 20 years, as long as he believes that I am not good enough. तो वो एक शांति का भ्रम में आप जी सकते हैं. बट जब भी उसको ऐसा लगेगा कि I can strike back, वो आएगा. So even in that lull period, it could be however long, the war is not over. It's just a lull in the war. Please understand this. As long as the reason remains, you are in a state of war. There will be a prolonged period of lull in the war. It could be anything. So जो ट्रू पीस है वो नहीं होगा. It will not happen as long as the reason doesn't go. I'm not telling every war, हर war infinite होती है. There have been so many wars in this दुनिया में, कितने वॉर हुए हैं जिसमें भीषण वॉर हुए हैं. जैसे वो रीजन गायब हो गया, खत्म हो गया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, यूरोप के खुद के देश आपस में एक दूसरे को मार रहे थे ना. जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन थे. नाउ दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स बिकॉज द बेसिक रीजन ऑफ क्यों वो लड़ रहे थे वो खत्म हो गया. एंड एट टाइम्स क्या होता है, पीढ़ी के साथ वो रीजन खत्म हो जाती है. आपका और मेरा किसी मुद्दे पर शत्रुता है, आप कि हम चाहे ना समझें, हमारे जीवन के बाद हमारी संतानें बोलेंगी हमारे पिताजी यार मूर्ख की तरह, मतलब वो रीजन अब हमारा बचा नहीं है. सो दे कुड लिव इन पीस. वो रीजन आपके और मेरे साथ खत्म हो गया. लेकिन वो रीजन अगर ऐसा है तो फिर उसका तो कोई अंत नहीं है ना. आइडियोलॉजी बदल सकती है. आपने देखा होगा आइडियोलॉजी जीवन काल में बदल जाती है. कल एक 10 साल पहले किसी पार्टी का समर्थक था, आज वो किसी और का है. आइडियोलॉजी का हो सकता है, इकोनॉमिक का हो सकता है. वो सारी परिस्थितियां बदलेंगी, लड़ाई खत्म हो जाएगी. लेकिन जब युद्ध का मुद्दा आस्था है कि मुझे तुम्हारा ईश्वर स्वीकार ही नहीं है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे ईश्वर को स्वीकार करो, तो ये तो फिर या तो ये कारण खत्म होगा या युद्ध खत्म. इट्स एज सिंपल एज दैट.
और कोई भ्रम अपन पलना चाहें तो एवरीबडी इज फ्री टू हैव दैट ओपिनियन एंड दैट इज वाई वी आर इन दिस स्टेट. अब ये बदलता रहेगा. नाउ कमिंग बैक टू कि अब ये जो लड़ाई है, अब जैसे मैं एक और उदाहरण बता रहा हूँ. चाइना से भी हमारा अभी है. आज से मैं नहीं जानता कितना समय, आज बैठ के यहाँ पर इट इज, जो मैं अभी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इट मे लुक वेरी इम्प्रॉबेबल, बट लेट मी टेल यू, देयर कुड बी अ टाइम इन फ्यूचर 100 years, 200 years, 50 years, 30 years down the line कि इंडिया एंड चाइना कुड बी ग्रेट फ्रेंड्स. बिकॉज द रीजंस फॉर विच टेरिटोरियल डिस्प्यूट एंड ऑल दोज थिंग्स, वो जिस दिन रिजॉल्व हो जाएगा. आर्थिक हमारा अभी संघर्ष है, दे वांट टू हैव अ सुपीरियर, हम वांट टू व्हाटएवर दे फील, जिसकी वजह से वो हमसे अभी ईर्ष्या कर रहे हैं कि इकोनॉमिकली वो हमें नहीं ऊपर देना जाना चाहते हैं. कल ये रीज़न जब आर्थिक संघर्ष कहीं किसी भी समय पर कुछ भी हो, ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी लड़ाई. लेकिन जब आस्था की डिफरेंस पर लड़ाई है तो वो कब ख़त्म होगी? हाँ, वो तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक आस्था आपकी चल रही है वो चलती चलते रहेगी. लंग अभी श्रीलंका में था एलटीटी के टाइम में डेडलीस्ट, उससे ज़्यादा तो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं तथाकथित रूप से मैं नहीं जानता. बट आज की डेट में मे बी 30 years 50 years डाउन द लाइन वहाँ के लोगों को विश्वास भी नहीं हो कि ऐसी भी कोई लड़ाइयाँ होती थी, बिकॉज वो खत्म हो गई ना. इट वॉज नॉट अबाउट फेथ, इट वॉज अबाउट डिस्क्रिमिनेशन. उनको लग रहा था हमारे तमिल के साथ ऐसा हो रहा है, अब वो डिस्क्रिमिनेशन बंद हो गया. अब तमिलों को लग गया कि नहीं, डिस्क्रिमिनेशन अब खत्म हो गया, तो खत्म हो गई लड़ाई. मूलभूत जो कारण है, जिसके कारण संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट है, वो जिस दिन खत्म है खत्म है. लेकिन ये कारण ही ऐसा है कि अंतहीन है. So mankind, anybody who's chosen this path of conflict has chosen to drag mankind into an infinite conflict. And I'm telling you one more thing is that Einstein had made a statement that there are two things which are infinite in this universe. One of them is expanse of the universe and the second is human stupidity. Right? And he told that I'm not sure about the first one. That means he's sure about the human stupidity. And एक और उसी संदर्भ में बताऊं, of all the stupid things that mankind has, invented thoughts on itself, the most stupid thing that mankind is invented is this belief that my God is the only God and your God is no God. I do not. इससे ज़्यादा कोई मूर्खतापूर्ण विचार मनुष्य ने कोई आविष्कार नहीं किया है. We've lost about 100 करोड़ से ज़्यादा लोग इस पे मर चुके हैं, मर रहे हैं, मरते रहेंगे. बट फिर भी इस जड़ बुद्धि मानव को समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये क्या मूर्खतापूर्ण विचार है. दैट इज व्हाट इट इज. नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, जो आप बता रहे हो सर, वो उसके बारे में हम बात करें उसके पहले एक वेरी बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि ये अटैक हुआ पहलगाम में और फिर न्यूज़ आती है बाहर की पैंट्स उतार के चेक किया गया, आइडेंटिटी चेक की गई, उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा गया. नाउ दिस एक वो इंस्टिल आपके अंदर फियर का एक इंस्टिल आ जाता है. एनीवन जो कि मुंबई में मेरे तरफ बैठा है या दिल्ली में कोई बैठा है, उन्हें इस अटैक का सेंस किस तरह से बनाना चाहिए. बिकॉज एज सुन एज ये अटैक हुआ, मीडिया में भी जिस तरह से खबरें आई, वो इतना ज़्यादा डर पैदा कर देती है एक नॉर्मल सिविलियन की लाइफ में कि वो जो एक टेररिस्ट का पर्सपेक्टिव होता है, वो ऐसा लगने लगता है कि ही इज़ मच मोर पावरफुल देन अस. पावरफुल कैसा है ना कि वो विश्वास हमें दिलाना चाहता है, और हम अगर विश्वास कर रहे तो वो सफल हो गया. राइट? वो ऐसा विश्वास दिलाना चाहते हैं, और इस विश्वास दिलाने के लिए टेररिस्ट एक्ट ही एक कारण नहीं है. जो हम पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं कि हमारा इतिहास गलत पढ़ाया गया, उसका दृष्टिकोण बदला गया. आजकल मेरे यूट्यूब में वायरल हो रहे हैं क्लिप्स एंड टॉक्स, जिसमें मैं 26/11 को बता रहा हूँ कि किस प्रकार से उसमें भी वास्तविकता को तोड़ मरोड़ के हम ही ने पेश किया. जो हुआ सो हुआ, जो उसको देखने का दृष्टिकोण बदल रहा हूँ. तो वो उनका ध्येय है कि हम ऐसा स्वीकार कर लें जो वो परसेप्शन हमारे पर थोपना चाहते हैं, वो धारणा. ये लड़ाई जयेश, अगेन, ये लड़ाई जान लेने और देने की है ही नहीं. ये लड़ाई धारणाओं को स्थापित करने की है. किलिंग इज़ ए मीन्स टू अचीव दैट परसेप्शन. जो हत्याएं हैं वो उस धारणा को, जो मुख्य एम है धारणा, उसको, धारणा को स्थापित करने की, उस वर्चस्व को स्थापित करने की लड़ाई है. और यदि हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तब वो सफल हुए हैं. भय को हम स्वीकार कर लेते हैं तब वो सफल हुए हैं. और जितना हम, भय क्या है, फियर. भय होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में ज्ञान न हो, किसी चीज़ के बारे में भ्रम बहुत हो, किसी चीज़ के बारे में अफवाह बहुत हो,
किसी चीज़ के बारे में टोटल कन्फ्यूजन है, फियर है, सॉरी नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, रूमर्स, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। फॉरगेट अबाउट, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए। आप कोई भी विषय ले लीजिए, कोई भी विषय ले लीजिए। आपको, जैसे मैं हूँ, मुझे स्टॉक मार्केट से भय लगता है। अगर आप उसमें विशेषज्ञ हैं तो आप बोलेंगे सर बैठो, करेक्ट, विल टॉक अबाउट इट, सुनो तो सही कैसे चलता है, ये क्या है, ये है। धीरे 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 जैसे आपको लगेगा आप इसमें कंफर्टेबल महसूस करने लगोगे। इट कुड बी नॉर्मल टॉपिक। किसी को स्टेज का फियर है तो बोलेगा ठीक है सर, लेट्स स्टार्ट गेटिंग यूज्ड टू इट। तो आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दिस किलिंग वाला एंड फाइट वाला फियर कुड बी एनीथिंग। तो उसी प्रकार से ये भय भी, जितना हम इसके ऊपर में ज्ञान लेंगे रियलिस्टिक, यू सी, इसमें जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा भय रहता है। जब मैं इस पर बात करता हूँ थोड़ा सा मुझे दुविधा रहती है कि हमें क्या चाहिए कि परसेप्शन एक्यूरेट होना चाहिए। करेक्ट, हम अंडर एस्टिमेट भी ना करें। जस्ट लाइक ए स्पोर्ट्समैन, व्हेन ए स्पोर्ट्समैन, ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन जब एनालाइज करता है एडवर्सरी को, तो वो उसका एम होता है कि मैं सामने वाले को ओवर एस्टिमेट भी ना करूं, अंडर एस्टिमेट भी ना करूं। तो मेरा ये कहने का मतलब, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वी शुड ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट। एग्जैक्ट जो बैलेंस है वहां पर लाके वो जो है ना कांटा टिकना चाहिए हमारी सोच का। तो इतना भी हम ना जा घबराएं और हम ओवर ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही हाँ कुछ भी नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम लेट्स नॉट बी गेट टू स्केर्ड अबाउट इट एंड लेट अस अंडरस्टैंड द रीजन फॉर इट एंड लेट अस नॉट गेट हाइप्ड इनटू अननेसेसरी थिंग्स। दुनिया जो है, अपार्ट फ्रॉम दिस टेररिस्ट, द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर है दुनिया का, एक पैराफिनेलिया है जो हमारे ओपिनियंस बनाना चाहता है। हमारा काम है कि हम उसमें ना फंसें एंड हम जो सही है, मैं देख क्या रहा हूँ ना अभी जब से ये हुआ है पहलगाम में, पहले भी देखता हूँ लोग इस एक्सट्रीम या इस एक्सट्रीम जाना चाहते हैं। ट्रू, दोनों गलत है। और ये जो इस एक्सट्रीम्स पे जाने वाली मानसिकता है ना, ये विदेशी मानसिकता है। ये मैं बता रहा हूँ इसके मूल कारण क्या है। विदेशों से ये मानसिकता है दैट यू आर फ्री टू हैव एन ओपिनियन, एवरीबडी इज फ्री टू हैव एन ओपिनियन, एवरीबडी इज फ्री टू हैव अ बिलीफ एंड फ्री टू हैव दैट बिलीफ। अगर हमारे मूल भारतीय संस्कृति में आप जाएंगे तो हमारी संस्कृति में ये सोच नहीं थी। हमारे यहाँ पर सतत प्रयास रहता था कि सत्य क्या है। करेक्ट, मेरी आज सीमित बुद्धि से मैं ये मान रहा हूं, बट आई एम इन आई एम सीकिंग, आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू कम क्लोजर टू व्हाट इज ट्रुथ। उसी वजह से यही कारण था कि हर पीढ़ी में, हर समय में, भारत में, काल के हर खंड में कोई ना कोई व्यक्ति अपने सारे ओपिनियंस को पीछे छोड़ के, सारे ज्ञान को पीछे छोड़ के, पुस्तकों को पीछे छोड़ के, समाज को पीछे छोड़ के, परिवार को पीछे छोड़ के वन में या हिमालय में जाता था इस बात में शोध करने के लिए कि सत्य है क्या, सो दैट ही गेट्स अलाइंड विद एग्जैक्ट ट्रुथ। एंड उसमें से कुछ लोग फिर आके बाहर समाज में आके बताते थे। और ऐसा जब भी कोई व्यक्ति, लोगों को लगता था कि ये व्यक्ति है, इनको सत्य का बोध है, तो पूरा समाज उनके पास जाता था कि गुरुवर, ऋषिवर, सत्य क्या है। महान राजा भी जब अपने राजकाज में कोई धर्म संकट बोलते थे वहां पर, है ना, दुविधा को, तो वो किसी ऋषि के पास जाता था। ऋषि आप बताइए, ये मेरी दुविधा है, माई ओपिनियंस अपार्ट, माई बिलीव्स अपार्ट, धर्म क्या कहता है, मैं इस धर्म संकट का निवारण क्या करूं, कौन सा मार्ग अपनाऊं। बिकॉज ही नोज, ही फील्स कि इसको पता है, हिज ओपिनियन इज, हिज नॉलेज इज एग्जैक्टली बैंग ऑन ट्रुथ। तो वो मानसिकता जो हम एक्सट्रीम ओपिनियंस रखने लग गए हैं, ये विदेशी है। ये कल्चर जो है ना, ये विदेशी कल्चर है, हमारे देश में ऐसा नहीं था। तो वो हमें वापस उसी कल्चर में लाना पड़ेगा। सीमित बुद्धि, सीमित ज्ञान के हिसाब से धारणा तो बनेगी, बट वी शुड नो कि आई नीड टू कंटिन्यूली रिफाइन इट टू कम क्लोजर टू व्हाट इज ट्रुथ। यहाँ वाला बंदा भी इस उनमें रहना चाहिए कि मैं क्लोज करता करता इस ट्रुथ पर तक पहुंचूं। इस एक्सट्रीम वाले बंदे का भी ये प्रयास होना चाहिए। बट अभी क्या हुआ, हम जड़ पकड़ के बैठ गए हैं। करेक्ट, वो मुझे डेंजरस लगता है, क्योंकि सत्य तो सत्य रहेगा। Moment you err in normal life also, moment do you an error on anything which is truth, the consequences are going to be bad. So that is what it is. So बट सर लोगों को अब भी लगता है कि ऐसा कुछ हमारे साथ होगा ही नहीं।
कुछ लोगों को ये लगता है कि मतलब वो एक एक्सट्रीम है ना, मैंने कहा। एग्जैक्टली हाँ हाँ, वो एक एक्सट्रीम बट है। ये एक्सट्रीम्स पे हम पहुंचते क्यों, मतलब व्हाट इज इट हम एक इल्यूजन बना के चलना चाहते हैं ना सारे के सारे लोग। अब उस एक बिलीफ के हिसाब से आपने एक इल्यूजन बना लिया है, उसने भी अपना एक बिलीफ से इल्यूजन बना लिया है। तो वो उस इल्यूजन में जब आप भ्रम में जीना चाहते हो, काल्पनिक दुनिया में जीना चाहते हो, इसको अगर हम जाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये नॉर्मल यही कारण है कि हमारे पारिवारिक संबंधों, सामाजिक संबंधों में जो विघटन आ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति एक भ्रम वाली अपने काल्पनिक वर्ल्ड बना लिया है। you've created an old world of yourself, I have created an old world of myself, and destiny brings us together कि हमें एक साथ रहना है, and then we see that your world and my world doesn't match, so we as a family are not able to coexist peacefully. But irrespective of the fact कि आपकी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया आपने सोची हुई है, but जब हम यहाँ आए और हमारे अंदर ये भावना है कि जो भी मेरी सोच है आपकी सोच है, बट हम प्रयास करें कि वास्तविकता क्या है और उस पे आ जाएं, तो हम दोनों इस कमरे में पहुंचेंगे, एक साथ रहना शुरू करेंगे, एंड विल ट्राई एंड अलाइन एंड फाइंड आउट व्हिच इज द राइट थिंग। करेक्ट। तो मोमेंट यू आल्सो आइडेंटिफाई, आई आल्सो आइडेंटिफाई, यू थिंक रेड, आई थिंक ब्लू, वी कम हियर एंड फाइंड आउट नो इट वाज ग्रीन। तो छोड़ दो ना फिर। मैं सोच के कुछ आया था इस कमरे में, मैं आप कुछ सोच के, मैं कुछ सोच के आया था, यहां पर हमने देखा ये है, अब ये तो ये है, इसमें क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? इसमें तो कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। करेक्ट। ये तो साक्षात है। मैं कुछ सोच के आया था इस कमरे में, यहाँ पर शायद आपने तुलसी का पेड़ लगाया होगा, और आप सोच के आए थे कि यहाँ पर मनी प्लांट होगा। अब आके देखा हमने, अरे ये है। तो अब इसमें लड़ना क्या है? सत्य को स्वीकार करें, एंड लेट अस वंस वी बोथ एक्सेप्ट ट्रूथ, देन वी आर एट पीस। करेक्ट। तो द कॉन्फ्लिक्ट गोज बैक। तो वो इल्यूजन जो पाल के बैठे हैं अपने अपने भ्रम से, एंड एवरीबॉडी वांट्स टू बी प्रूवन राइट। मोर देन दैट, नोबडी वांट्स टू एक्सेप्ट दैट आई वाज रॉन्ग। ईगो होता है ना। करेक्ट। अहंकार का क्या मतलब होता है कि मैं ये स्वीकार ही नहीं करूंगा कि मेरी सोच जो थी वो गलत थी। एंड मोमेंट यू थिंक दैट वे, आपका सीखने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो यू डोंट ग्रो। सो दैट इज व्हाट इट इज, यू नो। सो वी ऑल नीड टू गेट टू समहाउ डिस्टेंटली इनटू दैट ऋषि मानसिकता। ऋषि वन में गया ही क्यों? एक आदमी वन में गया ही क्यों है? क्योंकि वो जानता है कि मेरी जो जानकारी है वो अभी पर्याप्त नहीं है। क्या सही है पता नहीं, लेकिन मैं जा रहा हूं, उसका शोध करूंगा, तपस्या करूंगा और सत्य को जानने का प्रयास करूंगा। अगर उस भ्रम में रहता कि जो मैं जानता हूं सब सही है, ऑल दैट आई नो, मैं जैसे संन्यास आश्रम में जाते थे लोग, तो संन्यास आश्रम मतलब 55-60 की उम्र के बाद, आयु के बाद यदि कोई वॉकआउट करा 60 साल तक, तो कितने उसके परसेप्शंस बने होंगे ना। बट ही नोज दैट आई समहाउ, मुझे लग रहा है कि शायद ये सही नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो लेट मी गो। वी ऑल नीड टू कम इनटू दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट। करेक्ट। We have one perception. We need to have. We all humans. कुछ ना कुछ तो बनेगी धारणा। Biases तो होंगे But सबके। accept करो कि यार this may not be the final one. करेक्ट। ये फाइनल का जो लगा देते हैं ना, बंद कर देते हैं उसका ढक्कन, सील, that's very dangerous. Okay. That we should rise above that. सर अब बात करते हैं वो जो 0.5 वॉर की हम बात कर रहे थे। हाँ। ना फर्स्टली एक्सप्लेन करिए, क्योंकि एटलीस्ट मुझे तो रिसर्च करने के बाद में पता चलता है कि 0.5 वॉर क्या होता है, बट आज भी कितने सारे लोग देश में ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है, और वो उस 0.5 वॉर का पार्ट बन चुके हैं। हाँ, मैं बताता हूँ इसको थोड़ा सा। अगेन विल कम टू 0.5 हाउ इट इज। अब जब वॉर है, एक शत्रुता है, मैंने कहा शत्रुता पुरानी है, वो कई 100 साल हो गए। अब शत्रु उसमें क्या करता है, लाइक एनी वॉर, यू नो, इट कीप्स ट्राइंग टू, कि कैसे मैं सामने वाले को परास्त करूं। यू टेक इट एन एग्जांपल ऑफ स्पोर्ट। आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप गोल करना चाहते हैं, आप इस दिशा से बढ़ रहे हैं, सडनली आपको लगता है कि इधर का डिफेंडर बहुत स्ट्रांग है, आई कैन नॉट गेट द बेटर ऑफ हिम, तो देन यू ट्राई एंड चेंज ट्रैक, ट्रेन ट्रैक, यू कीप ट्राइंग, स्ट्रैटेजी कुछ तो करते रहोगे, आगे तो जाना है, आपको गोल करना है। यहाँ पर जो था हमारा शत्रु, इंसिडेंटली, आई वोंट से दुर्भाग्य, सौभाग्य, जो है सो फैक्ट सो है। फॉर सम पाकिस्तान तो हमारा कारण ही था, वो तो पैदा ही, पाकिस्तान का जन्म ही शत्रुता के आधार पर हुआ है। The basic reason was you and me cannot coexist peacefully, right? That is where it began. So वो तो शत्रु रहेगा ही रहेगा as of now. I cannot see in near future, अगर हम खत्म कर दें पाकिस्तान को तो अलग बात है, but if it exists as Pakistan, as long as it exists, it will always be a pain. Now China, incidentally, for some reason or the other, we have a adversary right now. So we have an adversary here and we have an adversary there. ठीक है ना? नो, अर्लियर क्या होता था, पुराने ज़माने में जो शत्रुताएं होती थी वो सेना टू सेना लड़ लिया जाता था। ठीक है ना? तो जैसे मैंने फुटबॉल वाला उदाहरण दिया, जब उसने देखा कि वी कैन नॉट गेट द बेटर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, करेक्ट,
पहला तो वही था ना, पाकिस्तानियों को भी तो भ्रम था ना, ब्रेकफास्ट अमृतसर में करेंगे, लंच दिल्ली में करेंगे, बिकॉज दे थॉट कि वी कैन गेट द बेटर ऑफ भारतीय सेनाओं को हम परास्त करके आगे बढ़ जाएंगे। ये भ्रम था उनका। वो 65 में टूटा और 71 में छिन्न छिन्न हो गया। अब 71 में जब छिन्न छिन्न हो गया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तब उन्होंने कहा कि जब हम इसको नहीं गिरा सकते हैं तो लेट अस बाईपास दिस। तो सेना को बाईपास करके उन्होंने अंदर, टारगेट तो अंदर ही है ना, टारगेट तो गोल पोस्ट है। करेक्ट। गोल पोस्ट में आम लोग बैठे हैं यहाँ पर, साधारण लोग हैं, तो वहां उसके पहले डिफेंडर था, अब वो सेना थी, सेना वो बाईपास करके देन द गॉट इनटू टेररिज्म थी। अब उसके बाद जैसे संसाधन बढ़ते गए, मीडिया बढ़ती गई, ये सारे पैराफिनीलिया बढ़ता जा रहा है, तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने के मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, टू मच। एंड उससे ऊपर मैंने कहा ना, ये मानसिकता जो मैंने बताई थोड़ी देर पहले हमारी, कि एवरीबडी इज एक्चुअली मोर देन ईगर टू हैव एन ओपिनियन। राइट। कोई ये स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि आई डोंट नो ऑन दिस टॉपिक। ये भी एक मूर्खता वाली मानसिकता है। सो बिकॉज आई नीड टू हैव एन ओपिनियन, एवरीबडी इज हंग्री टू हैव एन ओपिनियन, सो फटाफट जो मुझे मिले वो दे दिया। तो जो इंफॉर्मेशन ठूंसा गया, साइकोलॉजिकल किया गया एंड वो डाल दिया गया। अब तो उससे अब क्या है कि पहले भी होता था और अब चूंकि संसाधन बहुत हैं, तो 2.5 में से एक फ्रंट तो हो गया पाकिस्तान, एक फ्रंट हो गया चाइना। अब दूसरा रह गया अंदर बीच में। लेट अस एक्सेप्ट इट, पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है, दे हैव देयर पीपल इनसाइड। ट्रू, वो तो सबको दिखता ही है, ठीक है ना, दे हैव देयर पीपल इनसाइड। समाज का एक बहुत बड़ा गुट है जो उनके साथ है। जैसे कि 65 वाली लड़ाई में हुआ था, तो यूपी से उत्तर प्रदेश में आर्मी जब निकली थी, तो वहाँ पर एक समाज का ही एक गुट था जिसने रास्ता खोद दिया था। अच्छा। खोद दिया था कि आर्मी बॉर्डर तक ना पहुंचे। ये यूपी में हुआ है? यूपी में हुआ था 65 की लड़ाई में। ओके। इट इज एक्चुअली हैपेंड, द डग द रोड्स, कि आर्मी का काफिला ही बॉर्डर ना जाने नहीं देंगे हम। इट एक्चुअली हैपेंड, राइट। सो पहला तो आपका ये है 0.5 में भी, यानी कि इट इज गोइंग टू बी इंटरनल। अब इंटरनल में भी लोगों को लगेगा बहुत कुछ हो सकता है, बिल्कुल सही है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन देयर आर टू थिंग्स। एक, बहुत कुछ हो सकता है नॉर्मल पीस सिनेरियो में, उसकी एक तैयारी अलग है। एक बहुत कुछ हो सकता है लड़ाई के मध्य, जब द नेशन इज एट वॉर। 2.5 क्या 1.1 भी हो तो भी, मान लो वी आर ओनली गोइंग विद वॉर विद वन ऑफ दीज एडवर्सरीज, द अदर मे नॉट डिसाइड टू ओपन इट्स फ्रंट, इवन इन दैट केस द 0.5 विल हैपन। करेक्ट। Whether it is 1.5 or 2.5, the 0.5 will happen. 0.5 तो डेफिनेटिव है, वो तो होना ही है। हाँ, अब ये 0.5 क्या है इन केस ऑफ वॉर, तो मोर इम्पॉर्टेंट थिंग वो हो जाती है इस 0.5 में, जो चीजें यहाँ पर अगर बाधित हों, तोड़ी जाएं, विनाश किया जाए, सैबोटेज किया जाए, तो उस बॉर्डर की लड़ाई पे फर्क पड़ जाएगा। तो उसमें क्या है, यहाँ पर कौन सी चीजें हैं, यहाँ पर पूरी आर्मी, जैसे मैंने 65 की लड़ाई दी, सड़कों से जाएगी। वी गॉट lakhs and lakhs किलोमीटर्स ऑफ रोड्स, थाउजेंड्स ऑफ ब्रिजेस, इतने सारे पुल हैं उन सड़कों पर, ठीक है ना। सेना इनसे जाएगी, इन सब पे आक्रमण होगा। कहीं भी तोड़ दिया, कहीं भी ऐसा बाधा पैदा पहुंचा दी, एक ब्रिज गिरा दिया, कुछ भी, सो मेनी वल्नरेबल जगह हैं, तो आपका सेना के जाने का रास्ता रुक गया वहाँ पर। और सिर्फ सेना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब मैं बात कर रहा हूँ युद्ध की, तो मैं सिर्फ ये नहीं बात कर रहा हूँ कि सेना बॉर्डर पर पहुंच गई है, अब हमारा काम यहाँ से सेफली निकल गए। सेना पहुंचेगी, उसके पीछे से तो लॉजिस्टिक तो जाती रहेगी ना भाई। करेक्ट। लॉजिस्टिक जाती रहेगी, पीछे से गोला बारूद जाता रहेगा, बहुत सारा सामान तो जाता रहेगा ना। दिस कम्युनिकेशन कंटिन्यूसली हैज टू फ्लो। जरूरी नहीं है कि वो हरी वाली सेना की गाड़ी ही हो, लॉजिस्टिक तो सिविल गाड़ियों में भी जाएगा ना। करेक्ट। तो जब भी इन एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में आ गया आपके रोड विद ब्रिजेस, रेलवे लाइंस, अक्सर आप सुनते रहते हैं, आजकल सुनते रहते हैं, किसी ने फिश प्लेट निकाल दी, कुछ कर दिया, नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन को एक्सीडेंट कराना चाहते थे शायद वो। एक आधा एक्सीडेंट जो उड़ीसा वाला हुआ था, उसका कारण भी वही बताया कि somebody had sabotaged। अब इमेजिन कीजिए कि उस समय अगर रेलवे लाइन में कुछ हो जाए, मिलिट्री स्पेशल ट्रेन जा रही है टैंकों से भरी हुई बॉर्डर की तरफ, सो वो हो गया आपका। आज की डेट में टेक्नोलॉजी है, ऑल A4 स्टेशन, एवरीथिंग इज ऑल पावर बेस्ड, राइट। लालटेन वाली लड़ाई तो है नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
हाई पावर टेंशन लाइंस हैं, नॉट ओनली मिलिट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, एंटायर सो मेनी थिंग, फैक्ट्रीज चल रही हैं, एमुनेशन की फैक्ट्रीज चल रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, सिर्फ मिलिट्री आर्मी नेवी एयरफोर्स के इंस्टॉलेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सो मेनी थिंग्स विच आर हेल्पिंग इन दी वॉर एफर्ट, यू नो, एयरपोर्ट्स आर देयर, वो भी सब, तो देन हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी लाइंस लैक्स ऑफ किलोमीटर्स, दीज विल बी सैबोटेज। तो एंड देन ऑयल पाइपलाइंस हमारी अगेन लैक्स ऑफ किलोमीटर्स हैं, जिसके थ्रू तेल जा रहा है, वो तेल जो टैंकों में, हवाई जहाज़ों के लिए, गाड़ियों के लिए आगे फ्रंट तक जा रहा है, उनसे जा रहा है, वो विल बी सैबोटाइज्ड। टुडे इज़ ए नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, यू नो, मोस्ट ऑफ इट इज़ हाई टेक हो गया है, सो वी हैव thousands and thousands of kilometers and lakhs of kilometers of optical fiber network buried in the ground, anywhere वो vulnerable है आपका। और इस प्रकार से बहुत सारी जो भी मैंने बताया यही चीज़ें हैं, टेलीफोन के कम्युनिकेशन, टेलीफोन लाइंस हैं, डेटा लाइंस हैं, टावर्स हैं, कम्युनिकेशन टावर्स हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारे हिंटरलैंड में जहाँ हम बैठे हैं, इधर पे अगर बाधित होती हैं, इनमें अगर कोई खंडन करता है तो इनका इम्पैक्ट वहाँ पड़ जाता है। करेक्ट। तो 0.5 फ्रंट वॉर में सबसे पहले आपका ये आवश्यक है। और इसे जो सैबोटाज करेगा वो हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो हमारे देश के अंदर ही जो लोग हैं, देश के अंदर है। और मैं आपको बताऊं, प्लीज एक्सेप्ट दिस, वो तैयार है, वो संगठित है। जो मेरा वो वीडियो वायरल हुआ इस मुद्दे पे, तो काफ़ी लोगों ने मुझे उस पर बड़ा पॉजिटिव दिया, बहुत ही सर हमें समझ में आ गया, लेकिन अब मुझे नहीं पता इस समझ के आगे कुछ क्या करना है, वो समझ है कि नहीं है। हाउ डू यू डू दिस? तो इसमें थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट से भी मिलना पड़ेगा, जो भी है, पहले तो खुद को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। करेक्ट। एक मान लीजिए आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर एक रेलवे लाइन जा रही है, आप समझते हैं कि ठीक है, हम एज अ सोसाइटी 1 किलोमीटर की जिम्मेवारी लेते हैं, तो उस 1 किलोमीटर के दायित्व अगर आप ले रहे हैं, तो उस 1 किलोमीटर में कैसे करेंगे? यू विल हैव टू गेट ऑर्गेनाइज्ड। लंबी लड़ाई अगर चल रही है तो इंडक्शन से शुरू हो गई, मतलब जाना फौज ने मान लो शुरू किया, अभी लड़ाई हुई भी नहीं है, बट जाना शुरू कर दिया, तब से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप, ऐसा तो है नहीं कि आप 400 लोगों का ग्रुप है तो 400 लोग जाकर खड़े हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, शिफ्ट बनाने पड़ेंगे। एक बंदा तो रात भर 24 घंटे खड़े नहीं होगा, तो आप डिसाइड करेंगे कितनी देर हम खड़े हो सकते हैं, वो शिफ्ट बनाने पड़ेंगे। एक एक शिफ्ट होगी, जो वहाँ शिफ्ट है उसको खाना पीना चाहिए होगा, लॉजिस्टिक्स चाहिए होगा, दिन भर वो खड़ा तो नहीं रहेगा, स्टैंड विद, वहाँ क्या रहेगा, कुर्सी लेके बैठेगा, क्या करेगा, मतलब सो मेनी थिंग्स। वंस यू गेट इनटू इट, यू हैव टू स्टार्ट प्लानिंग दिस एंड यू हैव टू डू इट इन कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट एजेंसी कि सर हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, यू लेट अस नो, बिकॉज दोज गाइज आर ऑर्गेनाइज्ड। अगेन, प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, जिसने तोड़ना है वो एक गैप मिलेगा। 1 लाख किलोमीटर के रेलवे लाइन में आप 99,000 किलोमीटर पे खड़े हो, 1 किलोमीटर आपसे छूट गया, वहीं तोड़ देगा ना वो। करेक्ट। So this is a humongous task. So वो करना है, and then if someone approaches, you should be ready to fight. तो ये मैं मोटा मोटा, I have not given it a deep thought. जैसे आपने पूछा तो मेरे जो दिमाग में आया मैं बोल रहा हूँ. What I'm trying to, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ ये कंप्लीट है, नहीं, बिल्कुल कंप्लीट नहीं है. जस्ट मैं एक आपके सोच की दिशा देने का प्रयास करो कि इस दिशा में सोचना शुरू कीजिए. अगर आप सीरियस हैं कि सर आपने जो बताया था अभी हमें समझ में आ गया है, आई वी टेक इट वेरी सीरियसली, देन आप इस दिशा पर सोचना शुरू कर दीजिए, ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दीजिए, प्लान करना शुरू कर दीजिए. आपको ये प्रोटेक्ट करके रखना है. ये आपका 0.5 फ्रंट वॉर इन केस 0.5 फ्रंट है इन केस ऑफ ए वॉर. दिस अनदर पार्ट विच अनदर 0.5 फ्रंट वॉर विच इज ऑलवेज देयर वेदर वॉर और नॉट. वो है आपका सोशल अनरेस्ट. अंदर दंगे फसाद किए जाएंगे. लेकिन अब इसको थोड़ा सा इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बड़ा क्लियर रखिए. इन केस ऑफ अ वॉर ये दंगे फसाद इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपके बॉर्डर की लड़ाई पे फर्क नहीं डालता. करेक्ट. एक मोहल्ले पे अटैक हुआ, इस मोहल्ले के लोग गए, इस मोहल्ले में अटैक किया, वहां पर 200 लोग, 500 लोग, 10 लोग. अनफॉर्चुनेट, बट आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल. सो हाउ डज दैट इम्पैक्ट द बैटल ऑन द बॉर्डर? नथिंग. सो पीस टाइम में आपका ये वाला वॉर रहेगा जो सोसाइटी को तोड़ने की कोशिश करेगा. इसके लिए आप तैयार रहिए. यहाँ रक्त बहाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, जैसे हो रहा था अभी नागपुर में हुआ जी, मुर्शिदाबाद में हुआ है ना. तो ये होता रहेगा. तो पीस टाइम में, और एक और मैं बता दो, 2.5 फ्रंट वॉर में 0.5 फ्रंट इज 0.5 इज कांस्टेंट. वॉर और नो वॉर. करेक्ट. 2.5 हो 1.5 हो, एक फ्रंट पे हो, 2 फ्रंट पे हो, ये 0.5 रहेगा ही रहेगा. 0 हो,
दिस इज नो वॉर हैपनिंग, ये 0.5 फिर भी वो रहेगा। तो चलता रहेगा। The only difference is in peace time, this is what is going to happen. उसमें वो भी करेंगे वो, इसमें भी जैसे सुना होगा वो उड़ीसा वाला ट्रेन एक्सीडेंट बालासोर वाला जो था, सिंपली बिकॉज somebody wants to kill people. तो तब भी वो सैबोटाज का काम चलेगा कि एक्सीडेंट करवा पाए, राइट। ठीक है ना। वो रोड खोदने वगैरह में उनको संभावना नहीं लगती है क्योंकि उसमें ड्राइवर देख लेता है गड्ढा है तो खड़ा कर लेगा। तो ट्रेन में चांसेस थोड़े से कम है, फुल स्पीड ट्रेन आ रही है, फिश प्लेट निकला हुआ है, चांसेस ऑफ गोइंग इट अनडिटेक्टेड इज दैट्स व्हाई दे टारगेट द ट्रेन्स इन पीस टाइम। सो ये आपका 0.5 फ्रंट वॉर इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, यू लाइक इट डोंट लाइक इट, आपके ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता है, ये है, इसको स्वीकार कर ले, मान ले। और खासकर मैं आज की जो युवा पीढ़ी है मैं उनको बता रहा हूँ, आप इस सारे मुद्दे पर, मुझे नहीं पता आपके जो अभिभावक हैं, एल्डर्स हैं, वो क्या बता रहे हैं, बट प्लीज यू मेक ए फ्रेश एंड रियलिस्टिक असेसमेंट। इफ आई एम रॉन्ग डोंट एक्सेप्ट इट, आप कीजिए, क्योंकि एक बार जो मैंने देखा है ओपिनियन बन गया तो बंदा बदलने को तैयार नहीं होता। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल इन फॉर्मिंग योर फर्स्ट ओपिनियन। सर ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि ओपिनियन को जो लोग शेप कर रहे हैं हाँ। वो भी उसी 0.5 फ्रंट का ही पार्ट वो है। पार्ट है उसका, तो भ्रम में रहना नहीं है। आई फील वेरी नाइस, वो सुनने में अच्छा लगता है, शांति, ये है वो है, बट अब क्या कीजिएगा आप और मैं यहाँ पर बैठ के हम कामना तो नहीं कर रहे हैं ना कोई लड़ाई हो कोई डिस्टर्बेंस हो, राइट। हम प्रेम से बैठे रहना चाहते हैं ना। लेकिन अब यहाँ सर्प आ गया एक काला कोबरा, तो मानना तो पड़ेगा ना, है भाई, हाँ, कि उसको तब भी हम इग्नोर तो कहते नहीं हैं, कर नहीं सकते। सर यू एंड मी तो हम शांति पसंद है, तो लेट्स इग्नोर इट। अभी अगर हम कल्पना कर रहे हैं वो भी मूर्खता है कि मैं बार बार उठ के देखूं सांप तो नहीं है, सांप तो नहीं है, ये भी मूर्ख है, दिस इज अनदर एज। बट अगर वास्तव में यहाँ पर फुफकार रहा है फिर भी हम इग्नोर करें, वो भी मूर्खता है। तो दैट इज व्हाट इज मेरी वो आप सब लोगों से विनती है कि आप सत्य का रियलिस्टिक असेसमेंट कीजिए एंड एक्सेप्ट कीजिए, एंड बॉटम अंडरलाइन रीजन जो है ना मैंने आपको बताया वो आप मान लीजिए, ये रीजन है तो आपके पास खतरा है, वो रीजन नहीं है तो नहीं है। बट सर टेल मी कि इससे फाइट कैसे किया जा सकता है, बिकॉज अगर हम पहलगाम का एग्जांपल या 26/11 का एग्जांपल ले, अटैक्स हुए, उसके बाद में मीडिया में हर जगह खबर आ जाती है कि इतना दहशत फैलाई इन लोगों ने इस तरह से। वहाँ पे एक फ़ोटो भी दिखाया गया था वेरिन एक इंडियन था जो बहुत डरा हुआ दिख रहा था। यहाँ पे भी जिस तरह से फैलाई गई हाँ, खबर, वो मैं डर उसी पे उसका कर रहा फैलता हूँ, है। हाँ। देन हाउ डू यू फाइट बैक, क्योंकि अब तो मीडिया भी एक तरह से वही बता रही है जो वो लोग बताना चाहते हैं। वो ऐसा है कि वो हमारी मेंटल ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मीडिया। मैं दोष भी नहीं दे रहा हूँ, इट मे अपीयर एट टाइम्स दैट आई एम वेरी अनॉयड, या आई एम अनॉयड, बट आई एम नॉट टेलिंग दैट डूइंग इट इंटेंशनली। वो नाम कितने ही बड़े हों, है ना, सुपरस्टार एंकर है, सुपरस्टार डायरेक्टर है, ग्रेट ऑथर है यार, उसने किताब लिखी है यार, इतना बड़ा डायरेक्टर है उसने स्टोरी लिखी है यार, नाम कितने बड़े हों, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इज एज बॉटम, रॉक बॉटम। लैंग्वेज इज फ्लावरी but as rock bottom as the man, ordinary man on the street. Yeah. It's not above that. So वो उसके विक्टिम है, एंड जिस तरह की एक व्यवस्था बन गई है, देखिए शत्रु क्या करता है ना, वो व्यवस्था को एनालाइज करता है। एक व्यवस्था बन गई है, उस व्यवस्था में आर्थिक जो हमारी व्यवस्था बनी हुई है पैसे कमाने की, जब समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होता है, तो नैतिक मूल्यों के जब पतन होता है तो उसके अनुसार ही सारी व्यवस्था भी बनती है, उसमें नैतिकता कम होती जाती है। तो जिस भी व्यवस्था में नैतिकता कम होगी वहाँ पर भड़काना बहुत आसान होगा, उसमें टारगेट्स द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस चेंजेस। तो अनफॉर्चुनेटली इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन बिल्डिंग इंडस्ट्री, बाई परसेप्शन इन बिल्डिंग, धारणाओं बनाने का जो पूरा एक उद्योग है, इससे मतलब मेरा है फिल्में हो गई, टेलीविजन हो गया, न्यूज़ चैनल्स हो गए, किताबें लिखते हैं लोग वो हो गए, अखबार हो गए, इंटेलेक्चुअल साइड, हाँ, सारे के सारे लोग, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, सबके सब, हम सभी का दुर्भाग्यवश सफलता का मापदंड टीआरपी है, बॉक्स ऑफिस रेटिंग है, इंक्लूडिंग आप। भाई यूट्यूब चैनल भी है तो वी ऑल वांट टू, व्यूज नहीं आएंगे तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। दुर्भाग्यवश ये व्यवस्था है, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस के लिए करना है, अदरवाइज यू विल फिनिश। अगर आपके व्यूज नहीं आएंगे आपके चैनल पे तो यू विल फिनिश। तो अब चूंकि ये व्यवस्था बन गई है हमारी विच इज फ्लॉड, तो उसको फोकस हो जाता है आदमी इतना कि वंस यू पुट ए गोल ना, मतलब जैसे होता है ना फुटबॉल का गोल है, तो आदमी इधर रहे, वो
एक्सपर्ट खिलाड़ी घूम के भी मारता है तो उसका उधर ही जाता है, राइट। मास्टर हो गया ना वो। तो वो फ्लाइंग भी किक मारेगा तो सीधा गोल में जाता है वो। तो वैसे सारे के सारे हम मास्टर होते जा रहे हैं अपने अपने इसके, एंड उसका फोकस चाह के भी कुछ ना हो तो सीधा उसी दी जाता है। तो मोमेंट ए सिचुएशन हैपेंस इन दिस कंट्री, समाज में एक चीज घटना होती है, इमीडिएटली सबकॉन्शियसली, वो जानबूझ के नहीं कर रहा, मैं दोष नहीं दे रहा हूं, सबकॉन्शियसली उसका माइंड एनालाइज करने लग जाता है, इसमें से मैं टीआरपी बॉक्स Correct. ऑफिस कैसे लाऊं, एंड उसके लिए वो बातें करने लग जाता है जिससे कि वो चीजें आएंगी। क्योंकि ट्रेन हो गया वो ट्रेन mind हो उस गया तरह से। वो, उसके हाथ में ही नहीं है, मसल मेमोरी टाइप हो गया, वो जा रहा है, वही शब्द निकलेंगे उसके मुंह से, राइट। तो अब उस संदर्भ में जैसे ही कुछ होता है, सेंसेशन बिकम्स एन इजी वे टू गेट दोज थिंग्स, अनफॉर्चुनेटली, यू सी। तो जब वो ध्येय बन जाएगा तो फिर सब सेंसेशन फैलाते हैं। ये Correct. शत्रु को पता है, ये हमारी नैतिक फ्लॉ जो है परसेप्शन बिल्डिंग इंडस्ट्री की, शत्रु को पता है। उनको पता है कि मैं ये क्रिएट करूंगा और ये हो जाएगा, ये बाकी दे विल, रोबोट्स, प्रोग्राम्ड रोबोट्स जिनकी चाबी उनके हाथ में है, ये पूरी इंडस्ट्री इज लाइक प्रोग्राम्ड रोबोट्स जो उन्होंने प्रोग्राम कर दिया है। एंड दिनों कि मैंने इसको प्रोग्राम किया, मैं जैसे ये वाली बटन दबाऊंगा ट्रर स्टार्ट हो जाएगा, ये ऐसे ही स्टार्ट होगा। 26/11 इज एन फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ दैट, फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ दैट। मैं इसीलिए वो बार बार लेता हूं मैं, कि वो ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि 10 लोग आए और यहाँ पर 1.25 करोड़ की मुंबई नपुंसक हो गई जब तक सेना नहीं आई, और ये उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने मनवाया। जैसे कि मेरे चैनल में जा रहा है ना, द फर्स्ट न्यूज़पेपर हेडलाइन वाज इट्स वॉर, और मैं बैठा सोच रहा था कि अगर 10 व्यक्ति बंदूक लेके और कुछ ग्रेनेड झोले में लेके अगर ये हेडलाइन लाने का सामर्थ्य रखते हैं तो पाकिस्तान को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स क्यों चाहिए यार? ट्रू। To get this headline, if this is enough, why do they need an army, navy, air force? Just imagine. We giving it to them on a platter. इतने सस्ते में हमको ये परसेप्शन दे रहे हैं कि तुम्हारे 10 बंदे भारत के ऊपर वॉर का हेडलाइन लाने का सामर्थ्य रखते हैं। That is how great you guys are. ये हमने उनको कितनी बड़ी क्रेडिटिबिलिटी दी है, यू नो, सबकॉन्शियसली दे दी। अनदर न्यूज़पेपर जो आपने देखा था ना, नेक्स्ट लेन, मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, द हेडलाइन, वन वर्ड, फियर, फॉन्ट साइज ऑफ दैट वर्ड वो न्यूज़पेपर के हेडलाइन के फॉन्ट से बड़ा, और उसके नीचे एक डरी हुई भारतीय की आंख। देश मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आतंकवादियों से डील किया, मैं उनकी मानसिकता समझता हूँ। वहाँ पर पाकिस्तान में जो आतंकवादी होंगे ना, लीडर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो हेडलाइन देख के ना खड़े होकर उन्होंने तालियां बजाई होंगी। भाई भारतीय लोगों, क्या मास्टर स्ट्रोक है यार तुम्हारा। अगर उसको खुद एडिटर बना देते ना न्यूज़पेपर का, वो शायद इतना बढ़िया फ्रंट पेज नहीं डिजाइन कर पाता जो हमने खुद किया। तो ये हमें इससे निकलना पड़ेगा। कसाब का नाम इस देश में कोने में कहीं भी चले जाओ, हर व्यक्ति जानता है। बिहार के गांव में मैं गांव में जाके अपने गांव पूछूंगा, जानता है। यहाँ मुंबई में बैठे अचानक, अब तो मैंने कई बार नाम ले लिया तो अब थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है, बट आज से 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2 साल पहले जब से मैं फौज से बाहर निकला था फ्रेशली, तो मैं कहीं भी अचानक पूछ लेता था, भाई कसाब को किसने पकड़ा, तो पीपल थोड़ा सा दाएं बाएं देखते थे। आज भी मिल जाएंगे आपको अचानक, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, नहीं पता। मुंबई में बैठ के बुद्धिजीवियों के बीच में ये प्रश्न अचानक ड्रॉप, उस इंसान का स्टैचू लगा हुआ है उस जगह पे, फिर भी नहीं पता लोगों को, फिर भी नहीं पता। तो जयेश, मेरा प्रश्न इतना है सिर्फ, हर रामायण में राम और रावण होता है, इस रामायण में हमने सिर्फ रावण का नाम लिया, राम का नाम क्यों भूल गए? इसके लिए दोष क्या पाकिस्तान का है, आतंकवादियों का है? बिल्कुल नहीं, ISI का है। हम खुद कर रहे हैं ना, हम खुद कर रहे हैं। तो ये हमारी मानसिकता जो है समहाउ, एंड ये कई 100 सालों की चल रही है, हीन भावना जो हमारे अंदर डाली गई है, उसको हमें वील हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड कम आउट ऑफ दिस, अपने ओरिजिनल मूल स्वरूप में आना पड़ेगा। विद ऑल ड्यू दिस, लेट मी टेल यू, पूरी दुनिया में हम ही एक सभ्यता जीवंत हैं, मूल। तो यानी कि बाकी जगह पर जब कोई अपने ईश्वर की अवधारणा लेकर गया था जहां से, तो 30, 40, 50, 60, अधिक से अधिक 60, 70 सालों में सबने पलट दी। हम 1000 वर्षों से बचे हैं। तो लेट अस रियलाइज द स्ट्रेंथ दैट वी हैव, इनहेरेंट शक्ति हमारी,
कितना लोगों ने लड़े होंगे और ये स्वीकार नहीं किया, और 1000 वर्षों के बाद भी अगर हम आज भी बचे हैं, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर सिविलाइजेशन। वी नीड टू जस्ट कनेक्ट बैक टू कि हम उन्हीं के वंशज हैं, हम ही बचे हुए हैं। और एक और बात बताता हूं मैं आपको जयेश, थोड़ी देर के लिए ना, लेट अस स्क्रैप ऑल दैट नॉलेज। दुनिया ने जितना ज्ञान इकट्ठा किया, हमने, तुमने, दुनिया ने, इस सभ्यता छोड़ो, रॉक बॉटम से शुरू करते हैं थोड़ी देर के लिए। होता है ना, जब कोई चीज हम बना रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, थोड़ा कर गलत हो तो रब करके करेक्ट करते हैं, जब बिल्कुल ही हो जाता बोले यार हटाओ, फाड़ो, स्टार्ट करो दोबारा से, है ना। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। द कॉस्मिक नॉलेज, कॉस्मिक प्रोग्रामिंग, धर्म का नाम ना दे इसको, आस्था का नाम ना दे। एथिस्ट भी मानेगा ना कि कॉस्मोस जो है, ब्रह्मांड जो है, वो जब बनाया तो उसने एक प्रोग्रामिंग, जो जितने भी जीव पृथ्वी पर उसे हैं, उसको सिर्फ एक ध्येय के लिए भेजा, यू गो एंड सर्वाइव एज ए स्पीसीज। स्पीसीज, नॉट इंडिविजुअल, स्पीसीज। अब अगर आप देखो, हर एक जीव उसी ध्येय के लिए, उसी सेंस ऑफ पर्पस के लिए वो काम कर रहा है। तो बाकी को छोड़ देंगे टू सेव ऑन टाइम। लेट्स कम बैक टू एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में, जिसमें का मनुष्य भी हिस्सा है, क्या करते हैं सब? भोजन की तलाश, इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव। आप सर्वाइव करोगे, खुद मर जाएंगे भूखे, तो फिर तो आगे क्या स्पीसीज नहीं चलेगी। उसके बाद भोजन की तलाश के बाद है प्रजनन का प्रयास करते हैं। एवरीबडी रिप्रोड्यूसेस, स्पीसीज ने जिंदा रहना ना आगे आगे, तो ये सबके अंदर है, कॉस्मिक प्रोग्रामिंग है। करेक्ट, ठीक है ना, एवरीबडी, ये सिखाना नहीं पड़ता। ठीक है। और इसके बाद सम एनिमल्स डू, सम डू नॉट, बट आदमी करता है, मनुष्य करता है, वो है लुक फॉर ए शेल्टर और बिल्ड ए शेल्टर। तो चिड़िया कोई घोंसला बनाती बनाती। चौथा प्रोग्रामिंग है, व्हेन योर सर्वाइवल इज थ्रेटेंड, सर्वाइवल और डिग्निटी इज थ्रेटेंड, यू फाइट। फाइट और फ्ली वाला जो रिस्पॉन्स है, हाँ, ये आज भी हमारे इस आधुनिक जीवन का, आज नवजात शिशु कोई है, इसको आप निकाल के इस पूरी आर्टिफिशियल दुनिया से बाहर ले जाके पालिए, बिना उसको कोई ज्ञान दीजिए, इट विल ग्रो अप टू नो दीज थिंग्स। ये इंस्टिंक्टिव ज्ञान ब्रह्मांड ने हमें दिया। राइट, स्टार्ट फ्रॉम रॉक बॉटम, ये पहला ज्ञान है। आप एथिस्ट हों, भगवान मानते हैं नहीं मानते, अगर मानते हैं तो ये भगवान का ज्ञान है, नहीं है तो सिंपल है। अब व्हाट शुड हैव मैनकाइंड डन इज, अब मनुष्य जो है वो विकास करता चला गया, प्रोग्रेस करता चला गया, ज्ञान लाता। हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए था, और कुछ हद तक रहा भी, कि अपना जितना भी नॉलेज एंड विजडम हम ला रहे हैं, इज टू बिल्ड अप ऑन दीज 4 फैक्टर्स, एंड वी हैव डन इट। कुछ इन 4 बिंदुओं पर काम करना चाहिए था मनुष्य को, और कुछ हद तक किया भी है। तो पहले, जैसे कि उदाहरण के लिए भोजन, तो हमने खेती आविष्कार किया कि अब जंगल में घूमना नहीं पड़ेगा, तो हंटर गैदरर से लेके हम एग्रीकल्चर पे आ गए, एंड सो मेनी थिंग्स वी आर डूइंग। ठीक है ना। शेल्टर, गुफाओं से लेके हम ऐसे ऐसे करेक्ट, बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए। ठीक है ना। तो वी आर यूजिंग आवर नॉलेज टू ग्रो ऑन दीज 2 पॉइंट्स। रिप्रोडक्शन, आई डोंट नो, मोस्ट ऑफ इट इज वी हैव कंफ्यूज्ड। अगर हम छोड़ देते जैसे कि जैसे, तो आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर। बट हाँ, एक चीज हमने अच्छी करी है, वो है कि इनफर्टिलिटी हम ट्रीटमेंट करना विद नॉलेज वी हैव लर्नड। ठीक है ना। तो उस पर भी कुछ काम किया हम। सबसे बड़ा अपराध जो हुआ है, ये चौथे वाले को हम प्रोग्रामिंग को हटा रहे हैं, ये डीप्रोग्राम कर रहे हैं। बेसिक कॉस्मिक प्रोग्रामिंग है ये, और हम ऊपर से फालतू की परसेप्शन और अपनी कल्पना और अपनी एक विचार लेके इस पर थोप के उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। दैट बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ ए ह्यूमन टू सेंस व्हेन इट इज थ्रेटेंड। पहले तो सेंस करता ना, जंगल में कोई जीव रहता तो सेंस हो जाता है कि आ गया कुछ, देन इट एक्ट्स। तो वो सेंस करने के सबसे पहले तो सेंस, मैं स्तब्ध हो जाता हूं कि आपके सामने शत्रु खुलेआम बोल रहा है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं है खतरा। यू आर किलिंग, इसमें ओपिनियन की बात नहीं है, धारणा की बात नहीं है, यू आर किलिंग वन बेसिक इंस्टिंक्ट with which you were born, programmed before you were born. बट सर, इसका भी रीजन तो वही है ना कि परसेप्शन जिस तरह से बिल्ड किया गया है, हाँ. कि शत्रु है, हमें पता है कौन है,
बट हमें ये भी बताया जाता है कि ये शत्रु नहीं है, एंड ओवर द टाइम एक झूठ को आप बार बार रिपीट करते हो तो वो सच बन जाता है, एंड उस पर लोग बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो ये प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए फिर? प्रॉब्लम अब ये हमेशा रहेंगे, कुछ लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, बट जो लोग वो एक अपनी जगह छोड़ दें, बट जिन लोगों को समझ में आ गया है, एक तो हमारी है, एक तो इस बात पे मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि कुछ लोग ऐसे रहेंगे हैं, बट उससे ज़्यादा अफसोस मुझे पता किस बात पे होता है, जिन लोग मान रहे हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, वो भी व्हाट्सएप से ज्ञान से ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे। एक्ट नहीं कर रहे उस पर। आप तो मान गए हो ना, आप तो जग गए हो ना, तो करो ना, अब करो, लेट्स गेट ऑन टू द ग्राउंड ना, स्टार्ट प्लानिंग ना, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो वो नहीं कर रहे हैं लोग। सही, इसके पीछे मतलब आई डोंट नो कि ये एक रीज़न हो सकता है या नहीं, बट एटलीस्ट एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसने एक कल्चर क्रिएट किया ऑफ कैंसिल कल्चर। और जब हम इस शत्रु की बात करते हैं, हम अगर रिलीजन का नाम ले ले, तो वो डायरेक्टली आपको टारगेट करना शुरू करते हैं। वो ये कहना शुरू करते हैं कि आप वो इंसान हो जो सोसाइटी में एक तरह से सोसाइटी को डिसरप्ट करना चाहते हो। वेराज चीज़ तो पूरी उल्टी है, मैंने तो सिर्फ पॉइंट आउट किया कि क्या मिस्टेक्स है वहाँ पे, बट सडनली एनिमी अब मैं बन गया क्योंकि मैंने वो पॉइंट आउट कर दिया। और ओवर द टाइम जब बहुत सारे लोगों ने ये किया और उनके ऊपर ये होने लग गया, तो लोगों ने अपनी आवाज़ें उठानी बंद कर दी, बिल्कुल, क्योंकि ये होता रहा। बिल्कुल। एंड नाउ इट हैज़ कम टू दिस पॉइंट कि मुझे डर लगता है अब बोलने के पहले कि मैं पॉइंट आउट करूँ या नहीं करूँ, बिकॉज वो डायरेक्टली बैटल फिर मेरे साथ हो जाएगा। इस पे एक और बात बता रहा हूँ आपको। अब थोड़ा सा मैं, अब आई नॉट गिव इट नेम, बट एक और बता रहा हूँ। सौभाग्य से मैंने, कुछ लोग इसको दुर्भाग्य बोलते हैं, मैं फिर वहाँ करेक्ट करता हूँ, सौभाग्य से मैंने मृत्यु का अनुभव किया, राइट, व्हेन आई वाज शॉट। मैं नहीं जानता कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो उस लेवल पे किस तरह की मानसिकता होती है, मैं नहीं जानता, लेकिन यदि वो उनकी मानसिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर वो होता है कि वो हर प्रकार के मायामों से दूर हो जाते हैं, तो मैं उस स्टेट में थोड़ी देर रहा हूँ। जब मुझे गोली लगी थी तो मुझे बोध हर चीज़ का था, बेहोश नहीं हुआ था मैं, शरीर भी था, परिवार सब पता था, लेकिन मेरा मोह खत्म हो गया। शरीर है लेकिन शरीर का मोह खत्म हो गया, तो आई वॉज ओके, मृत्यु फाइन, बच गया फाइन, कोई कॉन्सिक्वेंस की चिंता नहीं कर रहा था मैं। आई वॉज एग्जैक्टली इन दैट प्रेजेंट मोमेंट, एंड मृत्यु वैसे मैं स्वीकार कर चुका था कि आई एम ऑन द पाथ ऑफ डेथ। उसमें सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा मैं, जब भी आप इस स्टेट ऑफ माइंड में आओगे ना, एवरीबडी विल कम, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ हर एक व्यक्ति उस क्षण के लिए जिए, क्योंकि तब आपके ये सारे खत्म हो जाएंगे, लेफ्ट राइट, ये वो फलान ढिमकान, ये व्हाटएवर, वो स्टेट ऑफ माइंड में सब आएंगे। और ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने नेशनल टीवी पे एक बार बोला था ये बात कि जब भी मैं आतंकवादी से लड़ते थे, मारते थे हम, तो जब भी वो बुरी तरह से घायल हो जाता था तो मैं प्रयास करता था कि उसके आगे ना मारूं, मतलब उसकी डेथ को मैं थोड़ा लंबा, मतलब बड़ी इजी, गिर चुका है तो एक और मारना खत्म हो जाएगा, और मैंने कहा थोड़ी देर इसकी सांसें और चलने दो। आई वॉन्टेड टू सी हिज डेथ, नॉट, मैं कोई सैडिस्टिक आदमी नहीं हूँ, मैं उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करता था। और जयेश, मैं हर बार देखा मैंने, हर व्यक्ति मृत्यु के जितना नज़दीक जाता है, किसी को थोड़ा पहले, किसी को थोड़ा बाद में, बट बिफोर दैट मोमेंट ऑफ डेथ, मृत्यु के उस लास्ट क्षण के पहले सब क्लियर हो जाता है कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। टेररिस्ट के साथ भी ये होता है, सबके साथ होता है, औरंगजेब के साथ भी हुआ, जिसके इतनी आजकल चल रही है ना दुनिया में, बोल रहे हैं वो खुद लिख के गया मैंने गलत किया, इन हिज लास्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ ही इज रिटन आई हैव डन रॉन्ग। वो अलग बात है, लोग डिफेंड कर रहे हैं, बट वो खुद बोल रहा है। So that way I gave him credit. He probably a few months or I don't know years exactly, मुझे पता नहीं, he knew, जब वो बहुत कमज़ोर हो गया था। वो डेथ मीन्स क्या होता है, जब आप बीमार पड़ते हैं ना, शरीर से कमज़ोर होते हैं, तो यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग डेथ क्वाइट अर्ली। एक होता है कि फर्स्ट क्लास चल रहे हैं और सटाना का हार्ट अटैक आ गया, तो आपको अनुमान ही नहीं आया, यू नॉट गेटिंग इन दैट माइंड, बट ही वाज, वो बीमार हो गया था, वीक हो गया था, ही न्यू की, तो उसका पहले से वो अनुभव जो है ना मृत्यु का, थोड़ा सा शुरू हो गया होगा पहले,
तो उसको जब समझ में आ गया तो सबको समझ में आता है। तो आप जो अपनी प्रश्न आपने कहा कि क्या करें, तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि आप उस क्षण के लिए सोचो, तब बहुत पश्चाताप होगा आपको कि यार पूरा जीवन मैंने एक गलत चीज़, बहुत पश्चाताप होगा। जो सत्य है, आप वही जो पुरानी भारतीय परंपरा है वैचारिक, इस सत्य की खोज में आप लगे रहो। और सत्य इज नॉट योर एंड माई, कांट बी डिफरेंट। करेक्ट। ये पश्चिमी मानसिकता है, ऑल ऑफ अस आर फ्री टू हैव एन ओपिनियन। अरे क्या ओपिनियन यार, सत्य है ना, इज वन ट्रुथ। वी गो टू कंटिन्यूअसली बी इन क्वेस्ट टू कम क्लोजर टू दैट ट्रुथ। जिस दिन एक साथ आ गए तो ब्रह्म ऋषि बन गए, एग्जैक्टली गैप कर दिया तो फिर आप ऋषि बन गए, संत बन गए। एवरीबडी नॉट, बट जितना हो सके क्लोज तो करो, क्लोजर क्लोजर क्लोजर। यही जीवन का ध्येय होता था भारत में हमारे पहले। जन्म लेने का मनुष्य जीवन में यही होता था कि हम कितना नजदीक आते जाएं, बिफोर वी डाई वी शुड क्लोज दिस गैप। यही होता था और कोई ध्येय ही नहीं था। तो वो तो करो, वो लास्ट में बहुत पश्चाताप होगा। तो आई मे नॉट बी एबल टू कन्विंस यू, और यू, आप चाहे मैं चाहे, मैं जानता हूँ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ बेटा उस वक्त बहुत पछताओगे तुम कि तुम फालतू में दूसरी चीज के पीछे पड़े रहे। जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है। सर बट एक जो उन्होंने इकोसिस्टम बिल्ड करके रखा है, हाँ। वेरन अटैक होता है, पहलगाम में अटैक हुआ, इंडियन न्यूज़पेपर से अगर हम देख लें, स्पेशली अगर हम इफ़ आई कैन टेक द नेम द हिंदू, अगर हम देखें उसके जो नेक्स्ट डे के हेडलाइंस थे, वो देखने के बाद मुझे लगा ये डॉन जो न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, ये शायद उसकी हेडलाइंस है। एग्जैक्टली इस तरह से रिपोर्ट किया गया कि अटैक इंडिया में हुआ है, बट पहली जो सबसे बड़ी हेडलाइन थी, पाकिस्तान बैन्स एयर स्पेस फॉर इंडियन एयरलाइंस। देयर आर लॉट ऑफ न्यूज़पेपर मीडिया पोर्टल्स व्हिच आर डायरेक्टली वर्किंग फॉर पाकिस्तान, डायरेक्टली। आई हैव नॉट डन द रिसर्च कौन सा है नहीं है, तो आई विल नॉट टेक नेम्स, बट दे आर डायरेक्टली वर्किंग फॉर देम। मैंने कहा ना, सबका ध्येय अनफॉर्चुनेटली जब नैतिक पतन होता है तो ऐसा ना माने कि जो बड़े अट्टालिका में बैठा है उसका नैतिक लेवल ऊंचा है, ठीक है ना, और जो नीचे है सड़कों पे चल रहा है उसका नैतिक लेवल कम है, ऐसा नहीं है। तो डायरेक्टली वर्किंग फॉर पाकिस्तान, दे आर ऑलवेज, वो हमेशा कर रहे हैं। और एक और होता है, कभी कभी पश्चिमी देशों में ये सिम्टम है कि आपकी पुरानी पीढ़ी एक गलत काम कर जाती है तो आप बायस्ड हो जाते हो। जैसे उधर जर्मन में उन्होंने हॉलोकास्ट किया था, अब वो इतने बायस्ड हो गए हैं, गिल्ट में रह रहे हैं कि अब जो दूसरा आ रहा है उनके पास इमिग्रेंट्स, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरा खतरा करेगा। करेक्ट। यू सी, एक ही एक्ट उस टाइम गलत था, आज सही है। तो उसके लिए कोई हायर लेवल का एक लीडर होना चाहिए। भारत में परंपरा थी, कोई ऋषि जो बता सके कि तब ये गलत था, आज ये सही है। तब जो तुमने मारा होलोकास्ट जीव्स को किया था, गलत था, आज तुम्हें ये करना चाहिए था। उनको लगा नहीं, तब हमसे गलती हो गई, नो वी हैव डन, उसका पश्चाताप करेंगे, गिल्ट है, अब हम किसी पे नहीं करेंगे, किसी पे नहीं करेंगे, अब नो, दे आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ। करेक्ट। तो इट्स नॉट दैट, वही चीज तब सही थी, यही सही है, तो वो अलग अलग है। तो सब सही समय पे आप अगर आवाज नहीं उठाओगे तो वो बहुत बड़ा है। और ये पुराना है, ये मैं कह रहा हूँ पश्चिम से आए, लेकिन हमारे देश में उदाहरण देता हूँ मैं। महाभारत के पहले दिन अर्जुन को ये भ्रम हो गया था, सेकुलरिज्म वाला, पीस, मेरे सामने भाई हैं, यहाँ तो हमारे भाई भी नहीं है। करेक्ट। उसका तो फिर भी लॉजिक बनता है, उसके वाकई में सामने चचेरे भाई थे, गुरु थे, पितामह थे। बोला भगवान कृष्ण जी की, केशव यार क्यों लड़ रहे हैं हम, इतनी रक्त बहेगा, इतने जो लोग जाएंगे, हमें मुझे शांति चाहिए। उनको शांति का भय हो गया था, भ्रम हो गया था, शांति का मोह हो गया था। मोह तो हर एक चीज से बुरा है ना, चाहे शांति का ही हो। बिल्कुल, शांति का भी मोह बुरा है, प्रेम का भी मोह बुरा है, शत्रुता का भी मोह बुरा है। मोह मीन्स मिथ्या है, मोह मतलब मिथ्या है। तो शत्रुता का भी मोह बुरा है, प्रेम का भी मोह बुरा, मोह तो होना नहीं चाहिए। तो इट टुक लॉर्ड भगवान कृष्ण को समझाना पड़ा वहां पर। और एक और बात बताऊं मैं आपको इस चैनल में, ये मोह से मैं भी गुजरा हूं। मैं जब सेना में गया था तो मैं इस पूरे भाव से गया था कि मैं इन आतंकवादियों को समझा देता हूं, प्रेम से रहेंगे भाई। और मैं वाकई में उनके साथ रेडियो पे बात करता था। मैं आपकी एक क्लिप भी है, हाँ, यूट्यूब पे तो आप डाल दीजिएगा। मैं आग्रह करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब पे चाहिए, और वहां पर कन्वर्सेशन ऑफ अ सोल्जर विद अ टेररिस्ट करके डालेंगे
तो मैं उनसे बातें करता था, हम क्यों लड़ रहे हैं, शांति से रह ले, तेरा मेरा खून एक है, हम तो सेम हैं। मैं इस तरह की बातें करता था उनसे, मेरे को भी ये मोह हो गया था उनका शांति क्या वाला। रिस्पॉन्स होता था इस पे? वो आप सुनेंगे तो बताएंगे, वो बोल रहा ना हम तो लड़ेंगे, अगर नहीं लड़ना तो एक ही चीज है, इस्लाम स्वीकार करो। तो मैंने कहा यार तू अपनी आस्था रख, मैं अपनी आस्था रखता हूँ, इससे तेरे को लेना मेरे को लेना क्या। तो हम अपना भारतीय सोच के हिसाब से, मुझे नहीं पता आप किस भगवान की पूजा करते हो, आपको नहीं पता मैं किस भगवान की पूजा करता हूँ। हो सकता है हम 6 महीने इस कमरे में एक साथ रह जाएं और तब भी आपको ना पता चले और मुझे पता ना चले कि हम किस भगवान में आस्था रखते हैं। हाउ डज इट मैटर? ये तो पश्चिमी सोच है ना, बाहर से, भैया बाहर से जो तो मोनोथेइस्टिक वाली सोच उनका है ये नहीं, माइन हैज टू बी फर्स्ट डिक्लेरेशन दैट आई बिलोंग टू दिस फेथ, आई बिलीव इन दिस गॉड, आई डोंट नो विच गॉड यू प्रे, आई डोंट नो वेदर यू बिलीव इट और नॉट, आई एम स्टिल ओके, आई एम वेरी स्टिल ओके। बट देखो एक और मैं भ्रम बताता हूँ आपको, आप कोई कहता है कि क्या नाम है, नहीं ये अच्छे हैं, ऐसा है वैसा है, ठीक है ना, ब्रेन वॉश किया जाता है इनका। तो मैं एक कैन आई गेट ए बुक फ्रॉम देयर, तो एक बुक देंगे, एनी बुक, जस्ट वहां से कहीं से भी एक बुक दे दीजिए, हाँ, आई बी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। एक बुक इनको भी दे दीजिए, जस्ट, थैंक यू, ठीक है। अब ये पुस्तक है, आपके हाथ में वो पुस्तक है जिस पे मेरा विश्वास है, मैंने आपको अपनी पुस्तक दी, लेट अस एक्सचेंज दिस, यू टेक दिस बुक, वो मेरे को पुस्तक दे दीजिए, मेरा विश्वास उस पुस्तक पे मैंने आपको दे दिया, आपका विश्वास इस पुस्तक पे आपने मुझे दे दी, फाइन। अब इस पुस्तक में मैं खोल के देखता हूं कि भाई आप रोज इसके ऊपर प्रतिज्ञा करते हो, ठीक है, क्या कोई ऐसी लाइन है जिसको आप अनुसरण करो तो मुझे खतरा है, बाकी चीजें आपके लिए हैं, यार ये इसमें क्या लिखा है कि मुझे ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, मुझे तो पसंद नहीं है, बट ठीक है तुम्हें खाना खाओ, मुझे क्या लेने देना, हाउ डज इट मैटर टू मी, ठीक है ना। इसमें ये लिखा है कि मैं यू नो सर के बल बैठ के खाना खाऊंगा, ठीक है भाई खा। इसमें ये लिखा है कि मैं रोज, मतलब समथिंग विच इज टोटली लॉजिकल फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट ठीक है, हाउ डज इट मैटर टू मी, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन इसमें यह लिखा है कि सामने वाले व्यक्ति, मान लीजिए आप पुस्तक खोलें और उसमें यह लिखा है कि सामने वाला व्यक्ति अगर चश्मा लगाया है तो वो तुम्हारा शत्रु है, वो प्रॉब्लमैटिक है और तुम्हें उसको समाप्त करना है। अब आप उस पुस्तक में वो पढ़ते हो, वो पुस्तक जिसमें मैं डेली प्रतिज्ञा लेता हूं, आप खोलते हो और उसमें ये पढ़ने मिलता है कि करण सिन्हा एक ऐसी ये लाइन है और आपने चश्मा लगाया हुआ है, कैन यू बी कंफर्टेबल विद मी नाउ, नॉट एट ऑल, देन आई टेल यू, जयेश नहीं यार वी आर ग्रेट फ्रेंड्स, अरे सर कैन यू जस्ट एक्सेप्ट दैट दिस लाइन यू डोंट बिलीव, पूरी पुस्तक आपकी ठीक है, ये लाइन तो हटा दो, नहीं यार तो इग्नोर कर यार, रहने दे, छोड़ना, इसको साइड में रख यार, लेट अस बी कंफर्टेबल फ्रेंड्स यार, हाउ कैन यू बी कंफर्टेबल सर, करेक्ट। जो चीज मेरे एग्जिस्टेंस को थ्रेट कर रही है एंड आप उसके ऊपर डेली प्रतिज्ञा ले रहे हो, हाँ, उससे मैं कैसे कंफर्टेबल रहूं, हाउ कैन आई इग्नोर इट, और फिर भूल जाओ यार, लेट अस लिव इन पीस एंड ऑल, रो रहने दे इधर, छोड़ दे, लेट अस लिव इन पीस, अरे छोड़ो मेरी किताब वापस कर, रहने दे यार, तो छोड़, भूल जा, फॉरगेट इट। सर आप मान रहे हो नहीं मान रहे हो, फिर बाकी तो ठीक है, बाकी आपके लिए लिखा है उल्टा सीधा, ये वो जो लिखा है वो आपकी मर्जी है, आई फील इट इज इलॉजिकल, बट ठीक है, यू गो अहेड, यू डू व्हाटएवर यू वांट। फिर तो आप मुखौटा पहन रहे हो ना कि हम दिखाएंगे कि हम पीसफुल है, बट एक्चुअल ट्रुथ तो ये है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एंड यू आर आस्किंग मी कि मैं उसके साथ में कंफर्टेबल रहूं, इंस्टेड ऑफ यू चेंजिंग द प्रॉब्लमैटिक थिंग्स। यस, तो ये कैसे फेयर हुआ फिर? दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। तो वो जब तक नहीं होगी, यार तूने मेरे को देखा है क्या, मैं तो कभी एम आई रेडिकल, आप मेरे को बोलोगे सर इसमें तो ये लिखा है कि चश्मे वाले को मारना है, अरे यार तूने मेरे को देखा है क्या कभी, मैं रेडिकल हूँ क्या, मैं कोई धर्म के पीछे पड़ा हूँ क्या, तुम देखा, मैं तो फ्री हूँ यार, लिबरल हूँ यार, ये है वो है, ठीक है सर लिबरल हो,
ये तो मान लो ये लाइन, हम्म बाकी पूरी पुस्तक आप रखो ना। दिस इज द प्रॉब्लम कि वो बोलते हैं कि हम रेडिकलाइज नहीं है, हम लिबरल है, हम इन हाँ। सब चीज़ों में मानते नहीं है, बट स्टिल वो चेंज लाने के लिए भी वो एक्सेप्ट नहीं करते कि इस लाइन को हम रिमूव करेंगे, इस लाइन को हम चेंज करेंगे. हाँ, दैट इज वेयर द एंड प्रॉब्लम लाइज. दे वांट यू टू बिलीव दैट देयर इज, Yes. लेट्स लिव इन पीस। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीजें आपके बुक में स्टेट करो, हाँ। आप उसके ऊपर डेली प्रतिज्ञा लो, हाँ। आप ये भी कहो कि मैं लिबरल हूँ, मैं रेडिकलाइज नहीं हूँ, बट स्टिल आप उस चीज को चेंज करने के लिए नहीं मानो, और आप मुझे कहो कि मैं कंफर्टेबल रहूँ आपके साथ हाँ। में. हाउ इज दिस फेयर? दैट इज व्हाट आई सिट हियर विद अ पिस्टल, रिवॉल्वर, लोडेड, कॉक्ड, यहाँ रख दी मैंने, चल लेट्स टॉक। अरे सर हटा दो इसको। नहीं मेरी कोई नीयत नहीं है भाई। अरे सर नीयत नहीं है तो हटा तो दो, राइट. कुछ नहीं तो गोलियां तो अलग कर दो। अरे नहीं यार यश यार तू क्या विश्वास कर यार, आई डोंट हैव एनी इंटेंशन। अरे तो यहाँ और क्या है, क्यों रखा है? नहीं लेट्स बी, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग, बॉटम लाइन। एंड दिस इज द सैड पॉइंट. अगर हमें शांति से रहना है, आई विल हैव टू बी ओपन कि जयेश, मैं आपका और आपसे जो मेरा संबंध है इज टॉप प्रायोरिटी। यू टेल मी व्हाट यू वांट, और मेरे को फालतू का ज्ञान मत देना। सर आप इसमें किताब में लिखा है कि उल्टे खड़े होके आपने नहाना है, व्हाई आर यू बिलीविंग दिस? अरे तो मेरे को सुधारने की कोशिश मत कर, वो मेरी मर्जी ना। बट ऐसा कुछ है, तेरे को क्या फर्क पड़ता है? सर ये वाली लाइन तो गलत है ना सर, कि जो चश्मा पहना उसको मारना है। नो आई वियर स्पेक्टिकल्स, मैंने चश्मा पहना हुआ है, हाउ कैन आई बी कंफर्टेबल सर? आई शुड हैव द करेज एंड आई विल टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूं, अगर मुझे आपसे संबंध को प्रायोरिटी देनी है तो मैं बोल रहा हूं कि आप उस पुस्तक में से कोई चीज ऐसी निकालो, अगर वो आपको लग रहा है एंड आई एग्री टू इट, मैं उसको कैमरे के सामने पढ़ने को तैयार हूं फॉर द सेक ऑफ पीस विद जयेश। मैं अपनी गारंटी दे रहा हूं। मेरी जिस पुस्तक पे आस्था है उसमें से अगर कोई चीज ऐसी निकल के आती है जिससे आपके एग्जिस्टेंस को थ्रेट है, तो मैं इससे अधिक आपको प्रायोरिटी दे रहा हूं, और टू प्रूव दैट पॉइंट आई एम रेडी टू टीयर दैट पेज ऑफ इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं। और जब तक आप वो करने के लिए रेडी नहीं हो, आई कैन नॉट बी कंफर्टेबल विथ यू. यस, बाकी पुस्तक ठीक है, एग्जैक्टली. बाकी बोलो ठीक है, इसी लाइन से दिक्कत है जयेश, ओके ये ले फाड़ दिया मैंने, कंफर्टेबल ओके सर, नाउ वी फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सिंग। एंड सबसे सैड पॉइंट यही है कि ये जो अभी आपने चीज बताई, मोस्ट ऑफ द इंडियंस इस चीज से कंफर्टेबल है इवन आफ्टर नोइंग द ट्रूथ. वो इसके ऊपर एक्ट करने को रेडी नहीं है. जो लोग बोल रहे हैं मैं उनसे बोलता हूं आग्रह करें कि अपने उस जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि मुझे कोई नहीं लगता, उससे बोलें कि सर यार मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, मुझे तू मेरा दोस्त है, सबके सामने ढूंढोरा पीट रहा हूँ, मेरे अपने लोगों के खिलाफ हो गया हूँ मैं, दैट इज द प्राइस आई एम पेइंग। कैन यू डू जस्ट दिस मच फॉर मी? मैंने अपनों से रिश्ते संबंध बिगाड़ लिए भाई तेरे लिए, तो इतना तो कर सकता है। ट्रू। एट द सेम टाइम इक्वल, मैं अलग नहीं बोल रहा हूँ, मेरा भी ले ले तू, इसमें कुछ हो बेटा मैं फाड़ता हूँ। आई विल से आई यस दिस लाइन यू नॉट कंफर्टेबल, काट दिया, फाड़ दिया, चल ओके लेट्स गो, नाउ लिव इन पीस, नाउ यू कैन एंजॉय रिलेशनशिप टुगेदर इन दिस हाउस। गेटिंग पॉइंट? या दैट्स द बॉटम लाइन। जब तक यहां नहीं जाओगे नो पॉइंट। ऊपर 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 घूम रहे हो आप, बॉर्डर बॉटम पे जो है उस पे बात, कारण तो वो है ना, इधर उधर की बात करे जा रहे हो आप। तो ये है दैट्स द राइट। इसी कारण पे बंटवारा हुआ, जन्मी हुआ इसी कारण से। अभी वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ बोल तो बोल रहा था ना, चिल्ला के बोला उसने, फिर भी तुम्हें क्या भ्रम है यार? We are different, we are different, we are this different, we are that different, we are that different, we are that different. तो फिर तुम्हें क्या भ्रम है? करेक्ट। जो वो खुद ही बोल रहा है, तुम जबरदस्ती करना चाह रहे हो। सर इसी बात से मुझे चिढ़ मचती है बहुत से बार कि इतने सारे अटैक्स होते हैं, ऑल ऑफ देम आर पाकिस्तान बैक्ड, एवरीवन नोज इट, बट स्टिल हमें एक वो मुखौटा पहन के रहना है कि वहाँ के आर्टिस्ट यहाँ पे आके पैसा कमाएंगे। एंड अगर सब कुछ ठीक होता आई वुड हैव बीन ओके विद दैट, बट वो पैसे से वहाँ पे जो टैक्स भर रहे हैं उसी से टेररिज्म को बैक किया जा रहा है यहाँ पे। वो भी मैं नहीं आ रहा हूँ, वो आर्टिस्ट जो यहाँ आ रहा है उससे बोल भाई इस किताब की ये लाइन तो फाड़ दे, वो नहीं करेगा। एक्सेप्टेड, तू हीरो बन मेरा,
आई विल मेक यू द हाईएस्ट पेड स्टार हियर, आजा, हम्म तू आजा भाई, तेरे को आईपीएल में हाईएस्ट पेड क्रिकेटर बनाएंगे तेरे को, यू विल बी ऑक्शन। बाकी पाकिस्तान के खिलाड़ी आए ना आए, तू मान रहा है, यू आर इन ऑक्शन, हाईएस्ट पेड तेरे को देंगे भाई, तू बोल, जस्ट डू दिस, आई एम एक्सेप्टिंग। आर्टिस्ट आए सब आए, प्लेयर आए सब आए, मान दिया। और मैं वन वे स्ट्रीट नहीं बोल रहा हूं, मैं करने को तैयार हूं अपने साथ। करेक्ट। मेरी किताब में से भी तेरे को कुछ लग रहा है तो बता दे, पॉइंट आउट कर दे, मैं फाड़ दूंगा उसको। बिकॉज मुझे तुझसे संबंध बनाना है, टॉप प्रायोरिटी। इसी से एक प्रश्न है, आई इफ यू कैन आस्क मी और आई जस्ट पुट दिस, लॉट ऑफ पीपल से, मैं कहीं पढ़ रहा था कल परसों, कहीं पर, व्हाट इज नेशनलिज्म, ठीक है ना, सब बोले नहीं इसका अलग है, इसका अलग है, कुछ नहीं है, हमारे अलग हो सकते हैं। भारत में रहने वाले, पाकिस्तान को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, भारत में जितने लोग रह रहे हैं, नेशनलिज्म इज सिंपल, नेशन फर्स्ट। राष्ट्र सर्वोपरि। If you say that your nation is going to come first above everything, your faith, your God, your father, your mother, your son, your daughter, your brother, your sister, your society, your community, सबसे ऊपर राष्ट्र है, that's nationalism। तो अर्थात राष्ट्र हित से के कॉन्ट्रडिक्शन में मेरा फेथ जाता है, then my faith takes a back seat। राष्ट्र हित के कॉन्ट्रडिक्शन में मेरा फादर जाता है, I come and find that he is doing something which is not good for the nation, I disown। My son comes, I disown। My daughter comes, I disown। My brother comes, I disown। My community comes, I disown। Nation first, that's nationalism, simple। एंड इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो पहलगाम में वो जो एक घोड़े वाला था, सईद हुसैन, ही गेव अप हिज लाइफ उन लोगों को बचाने के लिए। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। जो लोग कहते हैं कि हम एक ही रिलीजन को क्यों टारगेट करते हैं, उसी रिलीजन से आता था वो, उसने अपने देश को रखा। उसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आई स्टिल डोंट नो, नोबडी नोज व्हाट इज हैपेंड। या दैट्स व्हाई आई जनरली डोंट गेट इनटू द इंसिडेंट्स, बिकॉज़ नोबडी नोज व्हाट हैपेंड। देयर आर टू मेनी स्टोरीज फ्लोटिंग अराउंड। वन ऑफ देम इज दैट प्रोबेबली ही वाज अ क्या बोलते हैं वो, अनइंटेंडेड कैजुअलिटी आल्सो। ओके। व्हेन बुलेट स्टार्ट फ्लाइंग अराउंड, तो यू नो एक आधा इधर उधर हो ही जाता है ना। सो मे बी इट वॉज एन अनइंटेंडेड कैजुअलिटी, आई मे बी रॉन्ग, यू मे बी रॉन्ग, इसलिए आई डोंट गो एंड डाइसेक्ट व्हाट हैपेंड देयर, बिकॉज नोबडी नोज व्हाट हैपेंड। सो मैं नहीं जानता क्या हुआ, बिकॉज अभी बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं। Right. सो कि द एंटायर पीपल, अभी जस्ट बिफोर कमिंग आई वाज रीडिंग दैट पूरा इकोसिस्टम वहाँ का जितना था, एवरीबॉडी वाज अवेयर। या वो तो बहुत सारे, वो एक जिप लाइन वाला वीडियो उसमें तो क्लियरली दिख रहा वाला है, अभी आ रहा है, जस्ट सुबह सुबह ही पढ़ रहा था मैं। अगेन don't take, nobody should take my word, I just again I don't want, I'll not get into it, because I don't want to be party to spreading a rumor which I don't know. I don't know, so I don't know. Sure. So I generally speak what I know is right. Yeah. I am not, my opinion, I may be wanting to believe that, but why should you believe it? That's my opinion. I'm not wanting to thirst my opinion. I'm just simply trying to say what I'm very confident is right. It's not about good and bad. एक हमारी जो हमारे जब आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ जब हम मिसकन्फ्यूज हो जाते हैं ना, तो उस पर्पस के हिसाब से हम गुड एंड बैड का एडजेक्टिव देना शुरू कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड एंड बैड, देयर आर सम थिंग्स विच आर राइट एंड थिंग्स विच आर रॉन्ग। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। इफ यू आर फ्लाइंग इन अ प्लेन, जो बारिश, वो काले बादल आते हैं, तो व्हाट डज दैट एरोस्टेस अनाउंस, यू नो, ड्यू टू बैड वेदर वी विल हैव, इज दैट वेदर बैड, इट्स रेनिंग, नीचे धरती सूखी हुई है, बट हम अपने कंफर्टेबल के हिसाब से वो बैड हो गया। राइट। हमारा कंफर्ट है ना, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ उस मोमेंट में स्मूथ फ्लाइट है ना, दैट इज आवर पर्पस ऑफ लाइफ, बट दैट वेदर इज नॉट बैड। तो वो हम अपनी अपनी छोटी छोटी पर्पस, वो तो जो नीचे खेती कर रहा है उसके लिए तो वो अच्छा, हाँ, परिभाषाएं देना शुरू कर दिए, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है, कोई चीज़ बुरी नहीं होती है, सिर्फ सही होती है या गलत होती है। उसी हिसाब से मृत्यु को कई लोग बुरा मानते हैं, सही होती है। कम ऑन मैन, द वर्ल्ड वुड बी अ पैथेटिक प्लेस इफ पीपल डोंट डाई। ओवर पॉपुलेशन, बहुत कंफ्यूजन होगा। करेक्ट। वी ऑल शुड डाई। And I having experienced death, I don't think death is bad. It's perfect, wonderful thing. So we all should do our job and go, yaar.
अपना अपना रोल निभाओ जाओ. एंड दूसरा, डेथ की परसेप्शन अगेन, हम भारत में हम तो मरते ही नहीं है. शरीर जाता है, आत्मा अमर है. तो व्हाई आर वी स्कैर्ड? वी आर नॉट डाइंग, विल कम बैक. करेक्ट. सो अननेसेसरी हम बोलते हैं वो अनफॉर्चुनेट डेथ. जैसे मैं जब इसके बाद बच गया, काफी लोग सो यू वेरी लकी यू सर्वाइव्ड. मैंने कहा मैं कौन सा अमर हूँ? बच गया तो मैं अमर हूँ क्या? फिर मरूंगा ना. तो फिर कौन सी ऐसी सेलिब्रेशन है यार? राइट. फिर तो मरना ही है. इनफैक्ट लॉट ऑफ टाइम्स आई रिग्रेट, बिकॉज उस वक्त तो मैं आई वॉज गोइंग दैट वीर गति के मार्ग से स्वर्ग के गारंटीड थी मेरी. वीर भोग्या वसुंधरा के रास्ते जा रहा था मैं. अब ये कर्म करके जाना पड़ेगा यार, बड़ा मुश्किल रास्ता है. सो एट टाइम्स आई रिग्रेट आई सर्वाइव्ड देन. सो death is a very good thing. And since then, I like in one of my introduction, someone was telling he conquered death. I had to pause ऐसी पॉडकास्ट में with very good intention and with respect. The lady was telling he has conquered death. तो मैंने बोला मैडम प्लीज conquer कोई नहीं कर सकता डेथ को. I did not. Nobody can. वो उसने चांस दे दिया, ठीक है बालक जा यार, थोड़ा और खींच ले तुम. So I'm back. And I'm living my time. It will come back again. And now I'm not scared. Death is a great friend of mine today. I always know that it is around me. In fact, whenever I'm very go through a lot of pains, few months back, I was very seriously sick with a lot of pain. So I knew death is around. और बोल रही है डेथ की तू झेल ले जितना झेल सकता है, नहीं तो मैं इस पेन से मैं तो मुक्ति दिला ही दूंगा, और कोई दिलाए ना दिलाए. है कि नहीं? ये जीवन में हम जितने दुख बोलते हैं यार, लाइफ क्या इतना कंफ्यूजन है यार, ये है वो है क्या है, आपकी सारी उसको मुक्ति दिलाने का एक ही बंदे के पास है, रामबाण, डेथ. इट कैन सेट यू फ्री फ्रॉम ऑल द मिजरीज दैट यू आर प्रेजेंटली अंडरगोइंग, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल. इट्स अ वेरी गुड थिंग. एवरीबॉडी शुड हैव. टाइम पे आना चाहिए, जाना चाहिए, ठीक है. इट्स नॉट सो हैविंग एक्सपीरियंस दैट, इट्स नॉट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ये सब हम अपने परसेप्शन बना लेते हैं. ये अच्छा है, ये बुरा, ये अच्छा है, बुरा, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काल्पनिक दुनिया बना रखी है हमने कि मेरी फ्लाइट स्मूथ होनी चाहिए, इस स्मूथ फ्लाइट में ये बादल जो है व्यवधान है तो ये मौसम खराब है. ऐसा थोड़ा होता है यार, मौसम खराब थोड़े ना है. सर एक और जो चीज़ मैं कवर करना चाहता था आपके साथ में, विच इज़ कि ये जो अटैक्स होते हैं इसके बाद में डर पैदा हो जाता है लोगों के अंदर. नाउ एज अ सिविलियन, क्योंकि हमारे पास में तो कोई कॉम्बैट ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, हाउ डू वी फाइट दीज टेररिस्ट? हाँ, एक बताता हूँ अगेन, थोड़ा सा इस पर करेक्शन नहीं बोलूँगा. एक चीज़, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सिविलियन एंड फौजी, दिस इज अगेन ए वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, राइट. भारत में जो पुराने राजा थे उनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी. ओके. स्टैंडिंग आर्मी की रिक्वायरमेंट तब शुरू हुई जब किसी के अंदर ये एम्बिशन पैदा हो कि मैं पूरी दुनिया जीतूंगा. तो देन यू नीड ए स्टैंडिंग आर्मी. अदरवाइज नो किंग एट दैट टाइम, इट डिडंट मेक एनी इकोनॉमिकल सेंस टू हैव ए स्टैंडिंग आर्मी. बैठा के खिलाओ वहां पर 4 लाख लोगों को. तो पहले क्या होता था, नाम समाज के लोग ही, खेती के सीजन के में गैप होता था, दे यूज्ड टू बी कमिंग एंड देयर रोल वाज एक्सप्लेन्ड, जस्ट लाइक, है ना, जिसको बोलते हैं कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग एंड तो वो एक्सप्लेन करके एंड देन दे यूज्ड टू गो बैक. एंड जब भी ऐसा कोई खतरा होता था वो राजा के संदेशवाहक जाते थे, ढोल बजाते, सुनो सुनो सुनो, एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू कम एंड थोड़ा बहुत रिफाइनिंग करके एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू गो टू बैटल. सो प्लीज डोंट एक्सेप्ट दिस कि हम सिविलियन हैं. एवरीबॉडी इज अ सोल्जर. पहली बात, क्योंकि मोमेंट ऑफ सिविलियन आप बोलते हो ना तो यू सडनली लेट गो ऑफ दैट सोल्जरली इंस्टिंक्ट. करेक्ट. जो मैंने 4 प्रॉपर्टीज जो मनुष्य के बताए ना, खाना, लास्ट वाला, फाइटिंग वाला, you just get rid of that moment you put the tag of civilian. Please don't take that tag. Before soldier वोल्जर तो बाद में आए ना, पहले तो मनुष्य जब पैदा हुआ तो सभी बराबर ही थे ना, उसमें फाइटिंग वाला इंस्टिंक्ट है. So you are as good a warrior, soldier ना मानो, as you are a warrior by instinct. पहले तो ये मान लो, ह्यूमन इंस्टिंक्ट. हाँ, you are a warrior by instinct. पहले तो ये मान लो. Now the reason why man came together to live as a society, there were many reasons. One of them was to collect together and fight. Because they felt कि we can fight better if we are collecting together. तो आज की डेट में मैं चाहूँगा कि एक तो इस पर चर्चा करें, एक्सेप्ट करें, नॉट हाइप वाला. लेट अस सिट, आप जहाँ भी जिस सोसाइटी में जहाँ पर भी रहते हैं एक्सेप्ट करें कि देयर इज अ थ्रेट. पहले एक्सेप्ट करें, रियलिस्टिक असेसमेंट करें, एंड देन थिंक व्हाट कैन वी डू. अभी आप खतरे को समझें, realistic, overhype नहीं, underhype नहीं, just like a good sportsman, good anybody, any professional, any doctor, he will not underestimate the disease, overestimate the disease. Only then he can cure it properly. ठीक है ना? तो overestimate नहीं, underestimate नहीं, analyze it,
then understand yourself. Where do you stand? This is the threat. This is where you are. Now talk, discuss, use your mind. How can you plug the gap? Right. Right? And thoda sa you should be over, better than the threat. Only then you can defeat the threat, ना? और deter the threat. और एक और बात बताऊं, ये दुनिया में जितने शांति समर्थक लोग हैं ना, उनको मैं बता रहा हूं मैं. You want peace? Be prepared for the battle. The only way that peace is permanent is when the threat से आपकी ज़्यादा तैयारी है, then वो अपने औकात में रहेगा और आप अपनी जगह रहोगे. There will be peace. The moment that threat understands that you are weaker, wars and fights only happen when that the guy feels that I can get the better of this guy. Yeah. जब वो उसे पता है कि वो आपको दबा सकता है तो फिर तो वो आएगा ही आप पे अटैक करने. आप झील में जाते हैं और कहीं पर देखते हैं शांत है पानी, absolutely peaceful, it looks very beautiful. आप जैसे ही उसमें एक जगह पर जमीन को धंसा दीजिए, water will start flowing. Moment there is a disbalance, water will start flowing from higher to lower. ठीक है ना? So जैसे ही इसमें रहेगा डिसबैलेंस होगा, वो आएगा ही आएगा. If you want peace, be prepared. Then there will be peace. जहां आप कमजोर पड़े वो आएगा. एक प्रकृति, आप मानो ना मानो. करेक्ट. So सबको मैं बता रहा हूं, be prepared for this. अपनी तैयारी करो. And I'm not telling कि आज है ये हाइप है, पहलगाम और गर्मा गर्मी है, इसको हैबिट बना लो. नॉर्मल हैबिट है. ये हमारी संस्कृति थी ना भाई. हर बंदा तलवार लेकर चल रहा था ना. लड़ाई है नहीं है, मंत्रणा करने के लिए बैठा है राजा अपने विचार मंत्रियों के साथ किसी दूसरे मुद्दे पर कि कर की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, बगल में तलवार है. शास्त्र विद्या वो कर रहा है, क्या नाम है, पूजा पाठ में बैठा है, बगल में तलवार है. चल रहा है कहीं नॉर्मल जाना, ही वांट्स टू वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, भी बगल में तलवार है. जो भी है उसका अस्त्र है. नॉर्मल, मेक इट अ लाइफ. आज भी वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट, देयर आर सो मेनी हॉबीज यू हैव. आई डेली गो टू जिम, आई डेली गो फॉर अ डांस. मेरी एक हॉबी है, मैं डेली ये करता हूँ. हॉबी बना लो यार, कि हम बैठ के इसकी प्रैक्टिस करेंगे. और जैसे बाकी चीज़ों में बैठ के हम बैठते हैं, जो सरकार ने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इतनी बातें करते हो, वही करो. गेट टुगेदर एज अ सोसाइटी एंड स्टार्ट टॉकिंग. हाउ कैन वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू बिकम सेफ, सो दैट द थ्रेट डजंट लुक टुवर्ड्स अस. आप उस पर बातें कर लो. आई एम टेलिंग यू टू स्टार्ट विद द कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन, एसी कमरे में बैठ के कॉफी चाय समोसे लेके उसी में बात तो करो यार. एक्सेप्ट तो करो, बात करो, समाधान निकलेगा, आप ही निकालोगे. बट बात तो करना शुरू करो यार. ये बेसिक प्रोग्रामिंग ह्यूमन की है, इसको प्लीज डोंट लेट इट गो. बात तो करना शुरू करो. दैट इज व्हाट आई एम ओनली अर्जिंग. यू बी प्रिपेयर्ड एंड देन एवरीथिंग इज ओके. Like something like, it's not to this extent, but US में there are called neighborhood watch, right? So that is for criminals basically. But they are एक है organization है, आपस में हर society की है. People stand and shift. They are connected to the police authorities and all those things. So that's a different scenario. I'm not telling पूरा copy paste हो जाएगा, but at least एक start होगा. Start talking. This is your one of the primary duties of coming in existence as a human or any living being. Animal kingdom की बात कर रहा हूँ मैं. प्राइमरी हो यार. यू नो, हम आपके शरीर पे मान लो कोई चींटी या कीड़ा मकोड़ा है, चल रहा है, मोमेंट उसको इस बात का भान भी होता है कि उसको थ्रेट है, वो काटता है. देवियों, सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज लिसन, अंडरस्टैंड. अगर आपको अपने अस्तित्व पर खतरा होने के बोध के पश्चात भी आप काटना भूल गए हैं, तो आप कीड़े मकोड़े भी नहीं बचे. एंड अभी बहुत सारे लोग हाइप में भी हैं. एक दूसरी तरफ की बात कर रहा हूं. एक तो है वो शांति वाला, दूसरा लेट्स डिक्लेयर वॉर. वो भी है ना, हो रही है. ओके, नहीं, दैट इज योर ओपिनियन, फाइन. आर यू रेडी? वो खुद रेडी नहीं होंगे फाइट करने के लिए. हु गोज टू वॉर? भारत गोज टू वॉर, नॉट आर्मी नेवी एयरफोर्स. तो एक तो मैंने वो बताया, वो 0.5 में जो आपने काम करना है. आर यू रेडी टू डू दैट? प्रिपेयर योरसेल्फ. उसके अलावा अभी कई लोग बोलते हैं यार वी शुड बी लाइक इजराइल. तो इजराइल ने अक्टूबर 7 के बाद जो किया, फाइन. यू वांट भारत टू डू दैट, ओके, दैट इज योर ओपिनियन. फॉर अ मोमेंट लेट्स एग्री. बट देन इट relocated so many people from its houses and societies. Are you ready for that?
इनफैक्ट सर लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि 1971 में भी जब वॉर हुआ था उसके बाद में जो इमरजेंसी आई है उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है। 71 के वॉर के बाद में जो टैक्सेस इंक्रीज हुए, हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा, That is what वॉर I'm ब्रिंग्स दैट। और अगर आप वो कॉस्ट बेयर करने के लिए भी रेडी नहीं है, Yes. देन यू आर नो वन टू से कि वॉर के वॉर लिए चाहिए। जाइए। तो मैं वही कहा ना, रिलोकेशन हुआ, इसराइल ने किया, काफ़ी सारे अपने इलाकों को खाली कराया जहाँ उनको लगा कि मिसाइल आ सकते हैं। उसके आयरन डोम्स के बावजूद पश्चात भी देयर मिसाइल्स विच एंटर्ड, there were damages. There, I think more than 1,000 plus soldiers of a limited small army. इसराइल की कितनी है? And फिर भी हमारे तो 1,000 तो मतलब कारगिल में भी नहीं हुए ना। तो आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दोस बॉडी बैग्स? क्योंकि ये आर्मी नेवी एयरफोर्स जो लड़ेगी, वो जो बॉडी बैग्स आएंगे वो तो आपके लोगों ही होंगे ना। करेक्ट। दे विल कम हियर ओनली ना। तो आर यू ओके विद दैट? आई एम नॉट टेलिंग ये गलत है, आई एम नॉट टेलिंग टू स्केयर देम, बट यू मस्ट बिल्ड अप ए रिजॉल्व। वी आर रेडी एंड वी आर रेडी टू पे दिस प्राइस। सरकार बोलेगी यस वी विल गो, आपको ये वल्नरेबल इलाके हैं, वी विल हैव टू वेकेट, वी विल टेक यू टू टेम्पररी शेल्टर हाउस, यू आर रेडी टू लिव, देयर विल बी इकोनॉमिक कॉस्ट, सोशल थोड़े से जो अभी कंफर्टेबल लाइफ चल रही है, टाइम पे उठ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, लाइट बिजली पानी सब कुछ चल रहा है, ये सब डिस्टर्ब होगा थोड़ा बहुत। Are you all okay? Give that thumbs up signal to the government, irrespective of which party, which politician. Give that thumbs up signal to the government. We are ready for paying all this price. We are rock solid behind you. And it is a democracy. Like it or don't like, everybody who was sitting on top thinks कि इसका vote में क्या असर पड़ेगा. If the man or woman who is at the top has got that confidence that the nation is with me and they will overwhelmingly come in support of me, after having bearing this uncomfort and discomfortable situation and consequences, he will go for war. If he wants to. If the war is the thing which is right, पहली बात, right wrong they will decide. You and me are no one. But even if he thinks today, the man जो भी सरकार ऊपर बैठी है कि this is the option that we should go ahead, but then he looks behind, I've got an entire population which is weak here. They will all go against me if I do this. They will not stand by me. Then even if it is war is the right option, उसके हाथ कमजोर हो जाते हैं. करेक्ट। So before you seek strength, how strong is this man sitting at the top of our nation? How strong are you, ladies and gentlemen? Ask these questions. Before looking upwards, I am telling everyone, look inwards. How strong are you? Please become strong. Be ready. Yes, it is important. Go ahead. We will take the consequences, come what may. There will be price to be paid. करेक्ट। You can't expect ना, we are strong. Yes, we are strong. तो क्या मतलब एक तगड़ी क्रिकेट टीम एक कमजोर क्रिकेट टीम के साथ मैच खेल रही है, तो ऐसा होगा कि आप 20 ओवर में 400 रन बनाओगे विदाउट एनी विकेट, एंड उसके बाद वो आएगा एंड ऑल आउट 0 पे हो जाएगा? मतलब आर यू एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ अ स्कोर? बिल्कुल नहीं होगा। यस यू विल विन, बट भैया कुछ विकेटें तो आपके भी गिरेंगी, कुछ चौके छक्के तो वो भी लगाएगा। तो आर यू रेडी? तब खेल के मैदान में उतरने की बात करो। आई एम अर्जिंग द नेशन, मेक योर ओन माइंड, यू डू योर ओन एनालिसिस, बट एनीबडी हु थिंक्स, मैं दोनों एक्सट्रीम की बात कर रहा हूं, वो लोग जो बोलते हैं टोटल पीस, वो लोग जो बोल रहे हैं टोटल वॉर, मैं दोनों से प्रश्न पूछ रहा हूं। एक जो बोलते हैं पीस पीस कुछ भी हो जाए करते रहे, हमने लड़ना ही नहीं है, उनसे भी मैंने प्रश्न पूछा अब तक। अब मैं ये इस सेक्शन से बोल रहा हूं जो बोलता है लेट्स गो टू वॉर। तो मैंने कहा आर यू रेडी? दैट इज व्हाट आई एम। सर थैंक यू सो मच इस पूरे कॉन्वर्जेशन के लिए। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज कॉन्वर्जेशंस जहाँ पे बात करने के बाद में मुझे क्लैरिटी मिली है अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को भी देखने के बाद ये क्लैरिटी मिली होगी। और जैसे आपने कहा कि दोनों एक्सट्रीम्स वाले लोगों को, स्पेशली जो वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, जो पीस मॉन्गरिंग कर रहे हैं, दोनों के लिए, एंड दैट इज़ नेसेसरी एज अ नेशन हमारे लिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ये हम एक्सट्रीमिटीज़ में भूल जाते हैं, एंड जो कॉस्ट है वो हम पे करने के बारे में सोचते भी नहीं है। वी आर जस्ट लिविंग ऑन दोज इमोशनल एजेस। बट थैंक यू सो मच सर इस पूरे क्लैरिटी के लिए, इस पूरे एजुकेशन के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जय।